लिखो बेटा उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड बेस। देखो बेटा क्या पढ़ना अपने को, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कौन एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, समझ रहे हो, कौन एसिड वीक होगा, समझ रहे हो, या फिर बेस की बात करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन वीक बेस होगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या बेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। देखो इधर ये क्या है, सी, ठीक है। इधर क्या होगा बेटा, 0 0, ये कितना होगा बेटा, सी माइनस सी अल्फा, ये कितना होगा बेटा, सी अल्फा, ये कितना होगा बेटा, सी अल्फा, ठीक है। सिखा के आया हूं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। यहां से आप क्या निकालोगे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए, के ए क्या होता है बेटा, एसिड होता है। क्या लेोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपोन में क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपोन में क्या हो गया, एच ए, क्या हो गया बेटा, एच ए। के ए की वैल्यू क्या निकालोगे बेटा, सी अल्फा इंटू में क्या होगा, सी अल्फा अपोन में क्या होगा बेटा, सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। यहां से मैं सी कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहां क्या बचेगा बेटा, सी 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो गया, तो के ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बोलो, सी अल्फा स्क्वायर अपोन में क्या होगा बेटा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, पता है के ए क्या होगा बेटा, सी अल्फा स्क्वायर, समझ रहे हो ना, क्योंकि अल्फा को आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला क्या मिलेगा बेटा, बोलो, अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के ए बाय में सी। यहां तक बताओ बेटा, कोई दिक्कत है नहीं है ना, चले आगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा वीक बेस के लिए, किसके लिए बेटा, वीक बेस के लिए। वीक बेस के लिए देखो बेटा क्या कहानी है, ठीक है। मान लो बेटा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सी 0 0, सी माइनस सी अल्फा, इसकी क्या होगी बेटा वैल्यू, सी अल्फा, सी अल्फा। यहां से सेम के भी निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, बोलो क्या आएगा, क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपोन में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। अल्फा को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, किसकी वैल्यू आएगी, के बी, इधर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा, अंडर रूट के बी बाई सी, क्या होगा बेटा, अंडर रूट के बी बाई सी, ठीक है। एक अल्फा क्या आ गया बेटा, अंडर रूट के ए बाई सी, एक अल्फा क्या आ गया बेटा, अंडर रूट के बी बाई सी, समझ रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ बेटा, देखो अगर मान लो ये एच ए है, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर ये एच ए है, मैं इसको बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, दो तीन चीजें समझाता हूं तुम्हें, आगे भी काम आएगी, ऑर्गेनिक में भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी। एच ए है, ठीक है, ये किस में टूट रहा है बेटा, एच पॉजिटिव में, प्लस में किस में टूट रहा है बेटा, ए नेगेटिव में, ठीक है। एक है बेटा एच बी, किस में टूट रहा है बेटा, ये एच पॉजिटिव में, प्लस में किस में टूट रहा है बेटा, बी नेगेटिव में, ठीक है। देखो मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं ए है भाई, ए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब समझते हो भाई, एसिड का काम क्या होता है, एच पॉजिटिव देना, समझ रहे हो ना, एसिड का काम क्या होता है, एच पॉजिटिव देना। और इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल के लेके आए हो, क्या होता है, एच पॉजिटिव, इधर क्या होता है, ए नेगेटिव अपोन में क्या होता है, एच ए, क्या होगा बेटा, एच ए। अगर ये अपना काम अच्छे से कर रहा है, अगर एच ए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है बेटा, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो वो आसानी से क्या देगा, एच पॉजिटिव देगा, क्या देगा बेटा, एच पॉजिटिव देगा। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या नहीं होगी। अगर मैं ए को स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं भाई ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, समझ रहे हो। अगर बेटा एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो बेटा के की, इसमें एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, तो इसमें के की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, क्या होगी बेटा, के की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, समझ रहे हो। तो आप बेटा एक चीज बोल सकते हो, क्या, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, क्या होगा बेटा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, मोर स्ट्रॉन्ग इज द एसिड, मोर स्ट्रॉन्ग इज द एसिड, ठीक है। उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा बेटा, एसिड होगा, जितनी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी बेटा, के की। यहां तक कोई दिक्कत है, समझ रहे हो। सेम केस बेटा आप बी में कर सकते हो, अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब अच्छा बेस है। अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी बेटा, के की वैल्यू बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो बेटा कौन अगर बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो बेटा जो स्ट्रेंथ है वो एसिड की हो, या फिर क्या है बेटा, स्ट्रेंथ किसकी हो बेटा, बेस की हो, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पहली बात तो ये थी, ये क्या था बेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड बेस, ठीक है। आप वीक एसिड और वीक की केस में स्ट्रेंथ कैसे बताओगे, कर लोगे ना, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, एक चीज देखो, मान लो बेटा मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे दो अल्फा ले लिए, एक तो क्या बेटा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट के ए बाई में क्या होगा बेटा, सी, ठीक है। एक मैं मान लेता हूं अल्फा 1, एक मैं क्या मान लेता हूं बेटा, अल्फा 2, ठीक है। मैंने दो अल्फा मान लिए, ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा बेटा, मान लो ये क्या है, के ए 1, ये क्या अल्फा 1, ये क्या बेटा, के ए, ये अल्फा 2 क्या हो गया बेटा, के ए 2 अपोन में क्या हो गया बेटा, सी,
ठीक है। जब बेटा मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, ठीक है, मैंने इधर क्या कर दिया बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, अगर अगर ये C है तो क्या होगा बेटा C1, ये क्या होगा C2, अल्फा बाय में अल्फा 2 क्या होगा बेटा, बोलो फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा बेटा, क्या होगा के ए अप A1 अपॉन में क्या होगा बेटा C1 इंटू में क्या होगा बेटा C2 अपॉन में क्या होगा बेटा के A2। यहां तक बताओ बेटा कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर मान लो बेटा, अगर मान लो बेटा, अगर मान लो मैं अगर कहता हूं फोर सेम कंसंट्रेशन, क्या बेटा फोर सेम कंसंट्रेशन, क्या बेटा अगर कंसंट्रेशन सेम हो जाए, C1 किसके बराबर हो जाए बेटा C2 के बराबर, तो अल्फा बाय में अल्फा 2 क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला बोलो, के A1 अपॉन में क्या होगा के A2। ठीक है, कर लोगे, ठीक है। अगर बेटा सेम एसिड है, फोर सेम एसिड, फोर सेम एसिड और सेम बेस, क्या बेटा एसिड भी सेम है और क्या बेटा बेस भी क्या है सेम है, फोर सेम एसिड और सेम बेस, अल्फा 1 अपॉन में अल्फा 2 क्या होगा बेटा बोलो क्या होगा के ए और उसके लिए के बी क्या होगा बेटा सेम होगा ना। अगर एसिड सेम है तो क्या होगा बेटा के A1 किसके इक्वल होगा बेटा के A2 के, भाई उसमें के की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, उसमें अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी होगी, क्या होगा बेटा C2 अपॉन में क्या होगा बेटा C1। तो ये बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है, समझ रहे हो, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है। टॉपिक यहां से शुरू हुआ था, क्या बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आपने सबसे पहले अल्फा निकाला, अल्फा क्या होगा रूट के ए बाय सी। इसी तरीके से क्या निकाल सकते हो, किसके केस में निकाल सकते हो, वीक बेस के केस में निकाल सकते हो, क्या होगा अल्फा अंडर रूट के बी बाय सी। यहां से आपने जो रिजल्ट देखा है आप क्या कह सकते हो, अगर के ए की वैल्यू ज्यादा है, समझ रहे हो, तो एसिड क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी टूटेगा, समझ रहे हो। एसिड क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होगा बेटा, इधर से क्या होगा बेटा बोलो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो बेटा स्ट्रेंथ की, समझ रहे हो, कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ सेम, अगर दो एक अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा 1 ये क्या अल्फा 2, इधर क्या दे रखा है रूट के A1 बाय में क्या होगा बेटा C1, कर लोगे ना, ठीक है। ये क्या है बेटा, अगर एक कंसंट्रेशन पे, समझ रहे हो, कर लोगे, ये क्या दे रखी बेटा C1, ये क्या दे रखी बेटा C2, अल्फा 1 अल्फा 2, ये आपको पता ही क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, समझ रहे हो, Ka1 आपको पता ही है। अल्फा क्या होता था बेटा, अल्फा क्या होता था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कर लोगे, क्या होता है अल्फा, सॉरी डिसोसिएशन, क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, कर लोगे। लिखो बेटा इसका क्वेश्चन, लिखो इसका क्वेश्चन। अगर बेटा अगर आपको कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, दोनों की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है सेम। अगर आपको सेम एसिड दे दे तो कंसंट्रेशन अलग देगा, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बतानी है। लिखो बेटा इसका लिखो, द के ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एंड एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है बेटा HCOOH, ठीक है, इसके लिए किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा के की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.1 इंटू में क्या होगा 10 रेज टू द पावर -4, ठीक है। एक क्या दे रखा बेटा CS3COOH, इसके लिए किसकी वैल्यू दे रखी बेटा KB की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा बोलो 1.1 इंटू में क्या होगा बेटा 10 रेज टू द पावर -5, ठीक है। अरे इसके लिए भी के की वैल्यू ही है क्योंकि एसिड हो गया ना, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा कैलकुलेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, क्या अल्फा 1 अपॉन में क्या होगा बेटा अल्फा 2। क्या इधर कंसंट्रेशन दे रखी है, नहीं दे रखी ना, कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, ठीक है, समझ रहे हो, कंसंट्रेशन आपको नहीं दे रखी, क्या करोगे अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा 2.1 इंटू में क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -4 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 1.1 इंटू में क्या हो जाएगा -5। कर लोगे ना सोल्व इसको, ठीक है, कर लोगे ना, आपको कुछ नहीं बताना, इनका रेशो बताना है, ठीक है। ये क्या है इधर क्या होगा CS3, इधर क्या होगा COOH, कितना आएगा बेटा लगभग इतना आएगा 4:3:1, ठीक है, लगभग इतना बता रहा हूं, कैलकुलेट कर लेना, आप क्या कर लेना कैलकुलेट करना, कर लोगे कैलकुलेट कर लेना, आसान है ना बेटा। ये होता है बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ बताने का तरीका, कर लोगे। ये क्या होता है बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ बताने का तरीका, ठीक है। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। उस गेट को खोल दे इसको, धुआं रखा है ना ज्यादा, ठीक है। लिखो बेटा अगली चीज लिखो, देखो बेटा ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना,
आज के टाइम पे क्या होता है बेटा, आज के टाइम पे नया मेथड आ चुका है। देखो आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर HA था, इधर क्या था बेटा H पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा बेटा A नेगेटिव, HB है क्या होगा बेटा H पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा बेटा B नेगेटिव। मैं HA को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलता हूं, क्या बोलता हूं बेटा HA को क्या बोलता हूं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होगा बेटा, उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा ज्यादा होगी, जब मैं उसको क्या बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ रहे हो? देखो बेटा एक चीज समझो, पीएच क्या होता है बेटा, पीएच पढ़ा है ना, माइनस लॉग ऑफ क्या होता है बेटा H पॉजिटिव। एक तो ये चीज थी, ठीक है, समझ रहे हो, एक तो ये चीज थी, ठीक है। एक और चीज पढ़ी होगी बेटा आपने, क्या क्या, एक चीज समझना, देखो जब मैं इस पे K लगाऊंगा, Ka क्या हो जाएगा बेटा H पॉजिटिव, इधर क्या होगा बेटा A नेगेटिव, अपॉन में क्या होगा बेटा बोलो क्या होगा HA, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए H पॉजिटिव क्या होता था बेटा ज्यादा होता था ना, ठीक है। तो बेटा Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ज्यादा, ठीक है। अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो H पॉजिटिव क्या होगा बेटा, सॉरी H पॉजिटिव ज्यादा है तो क्या होगा K ज्यादा, K ज्यादा तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और रिलेट करो, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे क्या होता था माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, यही होता था। उसी तरीके से pKa का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा माइनस लॉग ऑफ क्या होता है बेटा Ka, ठीक है, समझ रहे हो। एक बात बताओ बेटा, अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो pKa की वैल्यू क्या होगी बेटा कम होगी, pKa की वैल्यू क्या होगी बेटा कम होगी ना। ये देखो माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा माइनस दिया हुआ है, समझ रहे हो, क्या दिया हुआ बेटा ये माइनस दिया हुआ है, कर लोगे। तो ए की पहचान बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की, ए की पहचान देखना ध्यान से, स्ट्रॉन्ग एसिड की ए की पहचान H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा ज्यादा, Ka की वैल्यू क्या होगी बेटा ज्यादा, ठीक है। और क्या होगा बेटा, और क्या होगा बेटा pKa की वैल्यू क्या होगी बेटा कम, ये क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। आज के टाइम पे मॉडर्न मेथड ये है, पहले पहले किस मेथड से पढ़ते थे बेटा, इस मेथड से ही पढ़ लेते थे, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऐसे निकाली जाती थी, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऐसे निकाली जाती थी, ठीक है। आज के टाइम पे जो मॉडर्न मेथड है वो ये है, ठीक है। आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इधर ए दे रखा होगा बेटा, ठीक है, इस ए की pKa वैल्यू दे रखी है, और क्या दे रखी बेटा Ka वैल्यू, मान लो इधर 3 है, इधर क्या बेटा 5 है। एक बी दे रखा बेटा, ये कितनी दे रखी बेटा 4 दे रखी है, ये कितनी दे रखी बेटा 9, ठीक है। अभी अभी पढ़ के आए हो, आपसे पूछेगा बताओ कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा बेटा जिसमें Ka की वैल्यू क्या होगी ज्यादा और pKa की वैल्यू क्या होगी बेटा कम, ठीक है, क्या होगी बेटा कम, ठीक है। मान लो बेटा आपको ये वैल्यू दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ आपको pKa की वैल्यू दे रखी है, इसमें ए में और बी में कौन स्ट्रॉन्ग होगा बेटा बोलो, ए में और बी में कौन स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, किसकी pKa की वैल्यू ज्यादा है 3 है ना, ठीक है। जितनी pKa की वैल्यू कम होगी उतना ही क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब pKa के बेस पे ये क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। मान लो इधर एक ए दे देता, इधर बी दे देता, इधर क्या देता Ka, ये कितना दे देता 5, ये कितना दे देता 4, ठीक है। अब की बार भी कौन हो जाता बेटा ए, क्या हो जाता बेटा ए, क्योंकि जितना ज्यादा Ka होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कर लोगे, ऐसे निकाली जाती है बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ कर लोगे ना, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है, ठीक है, समझ रहे हो, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है। पहले के टाइम पे ये मेथड होता था, ठीक है, समझ रहे हो, एक कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, और एक क्या दिया हुआ बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ रहे हो, या फिर जिसको क्या बोलते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये क्या बेटा दूसरी कंसंट्रेशन दे रखी है और क्या दे रखा बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट, समझ रहे हो। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा अल्फा, क्या पूछ रहा है बेटा अल्फा। ये भी पूछ सकता है आपसे 1 2 3 4 5 6 डाटा है, 5 दे देगा, छठा पूछ लेगा, ठीक है। या फिर बेटा अगर कंसंट्रेशन सेम दे रखी है तो आपके पास 4 डाटा बन जाएंगे, ठीक है। अगर बेटा सेम एसिड और क्या दे रखा है सेम बेस दे रखा है तो आपके पास Ka, जो Ka होता था दोनों का सेम हो जाएगा, कर लोगे। आज के टाइम पे ये मॉडर्न मेथड होता है, ठीक है। चलो बेटा अब आगे, ठीक है, ये मॉडर्न मेथड होता है, चलो अब आगे कर लोगे। अब आ जाओ बेटा, कुछ मैं आपको इधर देखो ध्यान से, ठीक है, क्या दे रहा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, क्या दे रखा है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बेटा क्या आती है, क्या आता है बेटा, क्या आता है, क्या आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम यही चीज आती है, समझ रहे हो ना, ये क्या बेटा सेम यही चीज आएगी आपके आगे, ठीक है। कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, एसिड बेस केमिस्ट्री बोलते हैं उसको, ठीक है, दोबारा आएगी, ये वहां भी आएगी। आपको बेटा एक ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा बेटा ऑर्डर, आपको ये बताना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या बेटा कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। समझो इधर, समझो इधर, देखो बेटा इसको तो बोलते हैं सुपर एसिड, ये तो ध्यान रखना आपको, क्या बोलते हैं बेटा इसको सुपर एसिड, क्या बोलते हैं बेटा सुपर एसिड, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है,
समझ रहे हो, इसको इसको क्या बोलते हैं बेटा, सुपर एसिड। ठीक है, ये बेटा आपको ऑर्डर याद करना है, इस ऑर्डर को याद कर लेना। ठीक है, क्या कर लोगे बेटा, इस ऑर्डर को याद कर लोगे ना, इस ऑर्डर को याद। ठीक है, कर लोगे। देखो बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है, कब का है, जेई में पूछा हुआ है बहुत साल पहले। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, 4 स्पीसीज लिस्टेड बिलो। ठीक है, 4 स्पीसीज दे रखे आपको क्या बताना है बेटा, क्या बताना है, कौन कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, एक बात नोट करो बेटा, ये कैसा है, सुपर एसिड है ना, कैसा है बेटा, सुपर एसिड। सुपर एसिड की तो एसिडिटी क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा, तो यानी कि 4 तो सबसे पहले पे आएगा, 4 सबसे पहले पे आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहे हो। अब फिर कौन दिया हुआ बेटा, HSO4, कौन दिया हुआ बेटा, HSO4, इधर क्या दिया हुआ बेटा, HSO4। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा बेटा, HSO4, ये देखो बेटा दूसरे पे, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एस, हाँ पहले पे तो ये आ ही गया, हाँ सॉरी क्या आएगा इधर, H3O पॉजिटिव, क्या दिया हुआ है, H3O पॉजिटिव भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, H3O पॉजिटिव भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, H3O पॉजिटिव, दूसरे पे कौन आएगा बेटा, कौन आएगा, H3O पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन देखो बेटा, एक तो ये है, एक क्या है बेटा, ये है, ये इसको आप पहले ही नेग्लेक्ट कर चुके हो, ये क्या फर्स्ट आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों में देख लो बेटा, इन दोनों में देख लो, फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा बेटा, कौन आएगा, कौन आएगा, ये आएगा ना HSO4, कौन आएगा, HSO4, ये हो गया बेटा ऑप्शन, सीधा सीधा है, इस टेबल से क्वेश्चन है, समझ रहे हो, इस टेबल से क्वेश्चन है। ठीक है, कर लोगे, हाँ टेबल याद करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक में सिखाएंगे इसको। ठीक है, ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही क्लास में, क्योंकि ये धुआं ज्यादा आ चुका है, समझ रहे हो, इसको ऑनलाइन वाले को इसको मर्ज कर देंगे दोनों को। ठीक है, कर लोगे, ठीक है, करो बेटा। उसके बाद लिखो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अभी तक बेटा सिलेबस पे आओ दोबारा, क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो एसिड बेस केमिस्ट्री हो गया ना, आपको पता होना चाहिए बस क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या चीज थी बेटा, बोलो क्या क्या चीज थी इंट्रोडक्शन में, हाँ पढ़ चुके ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक, और इसमें एक टॉपिक और होता था बेटा, दूसरा जो टॉपिक है वो क्या होता था बेटा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या होता था बेटा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये भी पढ़ लिया ना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तीसरा क्या था बेटा, एसिड बेस केमिस्ट्री। क्या पढ़ लिया बेटा अपनों ने, एसिड बेस केमिस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ लिया बेटा, एसिड बेस केमिस्ट्री। और इसमें भी बेटा तीन चीज थी, एक तो क्या होता था बेटा, क्या होता था, एक तो अरहेनियस, क्या होता था बेटा, अरहेनियस। ठीक है, एक क्या होता था, अरहेनियस। ठीक है, दूसरा कौन सा होता था, ब्रोंस्टिड लोवरी। कौन सा होता था बेटा, ब्रोंस्टिड लोवरी। ठीक है, तीसरा कौन सा होता था बेटा, बोलो, लुइस। ठीक है, इन तीनों की लिमिटेशन भी पढ़ ली, और यहां से क्वेश्चन करके दूसरे टॉपिक पे आप पहुंच चुके थे। ठीक है, फिर मैंने फोर्थ में क्या दिखाया बेटा, फोर्थ में क्या दिखाया बेटा, मैथमेटिकल, क्या था बेटा, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। ठीक है, इन क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा वो चीज दिखाई है। ठीक है, यहां से अपना क्या था, न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, उसके बाद क्या था बेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, क्या था बेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड बेस। क्या होगा बेटा, वीक एसिड एंड बेस। ठीक है, इतने टॉपिक हो चुके हैं बेटा अभी तक। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, फिफ्थ, इसका नाम क्या है बेटा, फिफ्थ। ठीक है, ये सिक्स्थ बेटा, इसका नाम लिखो। ठीक है, आयनाइजेशन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या होगा बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, देखते रहो बेटा, डिटेल से पढ़ना है, चाहे कितना टाइम लगे, कम लगे, थोड़ा लगे, आज चाहे आधा चैप्टर हो, लेकिन इसको ढंग से पढ़ो, समझ रहे हो, इसको ढंग से पढ़ो बेटा। ठीक है, लिखो उसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन भी करने साथ के साथ, न्यूमेरिकल जरूरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल जरूरी है, करो बेटा, उसके बाद पढ़ो। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, मान लो बेटा आपने इधर क्या लिया, H2O। क्या लिया बेटा आपने, H2O। ठीक है, समझ रहे हो, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई बेटा, H2O के साथ ही करवा दी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ आयोनाइजेशन, खुद के साथ ही आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, किसमें क्या होगा बेटा, क्या होगा, इधर से क्या होगा, H3O पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा बेटा, बोलो क्या होगा, OH नेगेटिव, प्लस में क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव। ठीक है, जब आप यहां से K निकालोगे तो K क्या होगा बेटा, बोलो, H3O पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा बेटा, इंटू में क्या होगा, OH नेगेटिव, अपॉन में क्या होगा बेटा, बोलो, H2O। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, K इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, H2O। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, H3O पॉजिटिव, और इधर क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव। क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव।
ठीक है, नहीं स्क्वायर क्यों होगा, ठीक है हाँ वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, ये चीज है, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, इधर क्या लिख दोगे बेटा, H2 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है नहीं होती है, होती है ना, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, कांस्टेंट 55.5 पढ़ा हुआ आपने, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या बन जाएगा बेटा, नया कांस्टेंट, क्या बन जाएगा बेटा, नया कांस्टेंट। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, के डब्ल्यू, क्या कहते हैं बेटा, इस नए कांस्टेंट का नाम ही क्या होता है, के डब्ल्यू। के डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा, H3O पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव। और इसी को क्या नाम दे दिया गया बेटा, क्या नाम दे दिया गया इसी को, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू को क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, समझ रहे हो। और ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। सबसे पहली बात, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर बेटा रूम टेम्परेचर पे बात करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.008 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, दूसरी बात है बेटा, के डब्ल्यू की यूनिट क्या होगी, देखो बेटा इधर क्या हुआ है, कंसंट्रेशन आई हुई ना, क्या हुआ है बेटा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, बोलो क्या होगी, मोल पर लीटर। और इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल, मोल इधर क्या होगा बेटा, पर लीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, के डब्ल्यू की यूनिट क्या होगी, बोलो मोल स्क्वायर, क्या होगा बेटा, मोल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, लीटर -1, तो इधर क्या बचेगा बेटा, मोल, मोल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, लीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी यूनिट है बेटा, के डब्ल्यू की यूनिट है। और के डब्ल्यू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कर लोगे, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है, कर लोगे ना। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, अगर 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 मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है, आपने पढ़ा के डब्ल्यू कितना है बेटा, H3O पॉजिटिव, कितना बेटा, H3O पॉजिटिव, और इधर क्या बेटा, OH नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 1 इंटू 1 मान लेता हूं बेटा, 10⁻⁻14। ठीक है, देखो बेटा जब आप इस चीज को पढ़ रहे थे, ठीक है, जब आपने जब ये आपने रिएक्शन लिखी थी, एक बात बताओ, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन सेम थी या नहीं थी, H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 इधर क्या है, H3O पॉजिटिव, और इधर क्या बेटा, OH नेगेटिव, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या बेटा, सेम है। ठीक है, मान लो बेटा मैं इसको क्या मान लेता हूं, जितनी आपको पता है, जितनी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है उतनी किसकी होगी बेटा, H3O पॉजिटिव की भी होगी। समझ रहे हो, तो OH नेगेटिव की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, H3O पॉजिटिव, बस कुछ नहीं है, मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं। ये कितना हो गया बेटा, H3O पॉजिटिव, और ये क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया बेटा, स्क्वायर। तो जब यहां से आप H3O पॉजिटिव की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, अंडर रूट आएगा ना, क्या आएगा, 10⁻⁻14। कितनी आएगी बेटा वैल्यू, 10⁻⁻7। ठीक है, मोल पर लीटर। सेम बेटा इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आप किसकी वैल्यू बता सकते हो, OH नेगेटिव की कितनी आएगी, 10⁻⁻7, क्या हो जाएगा बेटा, मोल पर लीटर। H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी कितनी आएगी बेटा, बोलो कितनी आएगी, 10⁻⁻7, कितनी हो जाएगी बेटा, मोल पर लीटर। ठीक है, और इधर से के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10⁻⁻14, क्या हो जाएगा बेटा, मोल पर स्क्वायर, मोल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा बेटा, पर लीटर स्क्वायर। कर लोगे, ये इन सभी की वैल्यू है, देख लो बेटा इसको। ठीक है, कर लोगे, आसान है बिल्कुल। ठीक है, ये बेटा ये छोटी मोटी बातें थी। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ। ठीक है, ये सारी बातें पढ़ ली अपनों ने। ठीक है, ये कॉमन बातें थी। ठीक है, मेन चीजें मैंने आपको करवा दी, यूनिट निकालनी सिखा दी, इसकी वैल्यू बता दी। के डब्ल्यू क्या होता है बेटा, के डब्ल्यू क्या होता है, के इंटू में H2O स्क्वायर। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या होगा बेटा, नया कांस्टेंट। अगर आप H2O का स्क्वायर ले रहे हो तो इसको क्या कहते हैं, के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू का नाम ही क्या होता है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद क्या है, ये जो मैं कह रहा हूं ना, इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है, क्या होता है बेटा, H3O पॉजिटिव। ठीक है, और इधर क्या है बेटा, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, बराबर। उस टाइम पे कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल। क्या होगा बेटा, न्यूट्रल। समझ रहे हो ना, प्योर वाटर को मान के चल रहा हूं मैं, क्या मान के चल रहा हूं बेटा, प्योर वाटर। क्योंकि प्योर वाटर कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, अगर मान लो बेटा एसिडिक होता, अगर मान लो बेटा ये एसिडिक होता, एसिडिक के केस में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, बोलो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी ना। अरे समझ रहे हो, बोलो क्या होगी, ज्यादा। बेसिक के केस में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, OH नेगेटिव की। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, OH नेगेटिव की।
ठीक है, और न्यूट्रल में क्या होगा बेटा, बराबर। इसको क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज और बेटा देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, समझ रहे हो, देखो बेटा ये क्या है, 2H2O, क्या है बेटा 2H2O, ये क्या हो रहा है बेटा, किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो H2O प्लस में क्या है बेटा H2O, समझ रहे हो ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है 2H2O है ना, 2H2O किस में कन्वर्ट होता है बेटा, H3O पॉजिटिव में, प्लस में किस में होगा बेटा OH नेगेटिव में। ठीक है, यहां से आपने KW निकाला है। अब बेटा एक और चीज है, ये क्या कह रहा है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इस KW की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो, अगर बेटा आप अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बताओ बेटा एस मतलब H पॉजिटिव आयन जल्दी देगा या नहीं देगा, किस में कन्वर्ट होगा बेटा, जल्दी जल्दी वाटर टूटेगा, इसमें जल्दी जल्दी टूटेगा, तो क्या होगा बेटा H3O पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी, H3O पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो KW की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। समझ रहे हो, तो बेटा कुछ पैरामीटर लिख रखे हैं, जैसे टेम्परेचर 0 पे है, 10 पे है, 20 पे, 25 पे है, ठीक है। तो बेटा ये जो मैंने वैल्यू बताई ना, ये रूम टेम्परेचर पे बताई है, 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी 1.008 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻14। ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, कर लोगे ना, देख लो इसको, ठीक है, ठीक है। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है, पढ़ा है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है, किसमें होता है बेटा, देखो इस केस में डेल्टा एच आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, क्या मिलता है बेटा, पॉजिटिव। इसका रीजन सुनना, ठीक है, डेल्टा एच क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक होती है ना, कैसी होती है बेटा रिएक्शन, कैसी होती है, एंडोथर्मिक। क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक। अब आप इस पे लगाओ ली चैटलियर। ली चैटलियर क्या कहता है बेटा, क्या कहता है ली चैटलियर, बोलो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहेगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर आपने क्या कर दिया बेटा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम किस डायरेक्शन में होता है, एंडोथर्मिक। भैया एंडोथर्मिक में क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है, किधर से किधर जाएगा, इस तरफ से। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। समझ रहे हो, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, उसका क्या हो रहा है, वाटर का क्या हो रहा है बेटा, आयोनाइजेशन। ठीक है, वाटर का क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन। या फिर सीधा सीधा समझ लेना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर दे रखा है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कर लोगे, ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक तो आसान सा था, ठीक है, ये टॉपिक तो आसान सा था, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको बस याद रखना है, छोटी मोटी चीजें याद रखनी बस। H2O प्लस में क्या होता है बेटा, H2O इधर क्या बनेगा बेटा, H3O पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा बेटा OH नेगेटिव। यहां से KW क्या निकलेगा बेटा, बोलो OH नेगेटिव, और क्या होगा बेटा H3O पॉजिटिव। ये एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 × 10⁻⁻14 रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और इसकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, H3O पॉजिटिव बोलो कितनी होगी बेटा, कितनी होगी, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा 10⁻⁻7। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा 10⁻⁻7 प्योर वाटर के केस में। ठीक है, समझ रहे हो, इसकी बेटा यूनिट क्या होती है, बोलो मोल स्क्वायर, क्या हो जाएगा पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी तो आपको पता ही है क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर। इधर इसकी भी क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर। और एक चीज और बेटा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे KW की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। बस इतनी बात याद रखनी, ठीक है, कर लोगे, आसान है ना बिल्कुल। अब लिखो बेटा द pH स्केल, क्या है बेटा, द pH स्केल। ठीक है, लिखो इधर, ये pH स्केल समझो, pH स्केल आया क्यों है। ठीक है, अभी तक बेटा आपने क्या देखा है, आपके पास छोटी छोटी कंसंट्रेशन होती है, मतलब कुछ कुछ कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है, समझ रहे हो, जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है बेटा वो छोटी है, जैसे 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, -8, -9, -10 ऐसे होती है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होती है बेटा, जो आपके कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो कम होती है। जो आपके पास कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब बेटा उस कम वैल्यू को सोल्व करने के लिए एक अलग से पैरामीटर आया है, समझ रहे हो, उस कम वैल्यू को सोल्व करने के लिए ही आपने किसको इंट्रोड्यूस किया है, pH स्केल को। क्या होता है बेटा, pH स्केल। ठीक है, मान लो समझ रहे हो ना, जो छोटा नंबर था, मान लो जिसमें दिक्कत आ रही थी, उसको सोल्व करने के लिए किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, pH स्केल को। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहली बात सिखा चुका हूं इतना तो, pH का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
माइनस लोग ऑफ H पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसका? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। POH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लोग, इधर क्या होता है? OH नेगेटिव। एक बात बता, अगर H पॉजिटिव है, समझ रहे हो, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है बिल्कुल ही, तो आपको पता ही है, ठीक है। मान लो भाई पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है? पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस लोग ऑफ, इधर क्या है? 10 रेज टू द पावर, मान ले कितना है? 7 है, ठीक है। तो यहां से पीएच कितना आएगा? पीएच कितना आएगा? कितना आएगा? 7। तो एक बात बता, छोटी वैल्यू थी, एक अच्छा नंबर बना दिया, कैलकुलेशन आसान होगी, समझ रहे हो? कैलकुलेशन आसान होगी, इसलिए कौन आया बेटा? पीएच आया है। कौन आया? पीएच, ठीक है। समझ रहे हो? आप किसी भी केस में निकाल सकते हो, जैसे पीएच है, ये क्या है? पीओएच है, ठीक है। इधर क्या है बेटा? इधर क्या है बेटा? पीकेए, ठीक है। क्या होगा? पीकेए माइनस लोग ऑफ क्या होगा बेटा? के। समझ रहे हो? पीकेबी है बेटा, क्या होगा? माइनस लोग ऑफ, इधर क्या होगा बेटा? केबी, क्या होगा? केबी। आसान आसान सी चीजें बस कर लोगे। किसी का भी पीएच निकाल सकते हो, पीएच निकाल सकते हो, पीओएच निकाल सकते हो, पीकेए निकाल सकते हो, पीकेबी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे क्या निकालना आपको? पीकेडब्ल्यू। कैसे निकालोगे? माइनस लोग ऑफ केडब्ल्यू। बस यही चीज, ठीक है, बस यही चीज है, कर लोगे। और रूम टेम्परेचर पे आपने एक पीएच स्केल भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ बेटा? रूम टेम्परेचर पे आपने एक पीएच स्केल भी पढ़ा हुआ है। उस पीएच स्केल में क्या होता था? इधर क्या बेटा? 0, इधर कितना बेटा? 14, इधर क्या बेटा? 7। इस 7 वाले को क्या बोल देते थे बेटा? न्यूट्रल है। क्या बेटा? न्यूट्रल है। इधर से इधर क्या होगा? इधर से इधर क्या होगा? बोलो क्या होगा? ये वाला क्या होगा? एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक। और ये वाला क्या होगा बेटा? बेसिक। क्या होगा बेटा? ये वाला बेसिक, ठीक है। इधर से इधर जाओगे तो एसिडिटी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। क्या होता है बेटा? बढ़ती है। अगर आप इस तरफ मूव करोगे तो, अगर बेटा आप इस तरफ मूव करोगे तो बेसिसिटी क्या होगी बेटा? बेसिक करेक्टर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। मतलब 14 वाला ज्यादा बेस होगा, 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। समझ रहे हो ना? ये पीएच स्केल है बेटा। ये पीएच स्केल कहां से आया है? यहीं से आया है। ये वैल्यू कितनी बेटा? 10 रेज टू द पावर माइनस 14। समझ रहे हो? लग रहा है कुछ कुछ? ये 10 रेज टू द पावर -7 न्यूट्रल पे कितना होगा बेटा? 7। कितना होगा बेटा? 7। ये आपने पढ़ा हुआ है। पीएच स्केल इसी से बना हुआ है। पीएच स्केल को चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो। टेम्परेचर को क्या कर दोगे बेटा? चेंज। समझ रहे हो ना? ये आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। मान लो बेटा आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कर लोगे? ठीक है। लिखो बेटा पहला क्वेश्चन, ठीक है। करो बेटा पहला क्वेश्चन, ठीक है। करो बेटा पहला क्वेश्चन। पीएच के कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। बताओ पहले में क्या होगा? क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक है। क्या दे रखा है सॉफ्ट ड्रिंक का? हाँ, कितनी दे रखी बेटा? ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज, कितना दे रखा बेटा? 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना होगा? -3। व्हाट इज क्या होगा बेटा? इट्स पीएच, ठीक है। पीएच वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एच पॉजिटिव की वैल्यू है। एच पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? बोलो कितनी दे रखी बेटा? 3.8 इंटू में क्या होगा? 10 रेज टू द पावर -3, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस लोग ऑफ एच पॉजिटिव। क्या होता है बेटा? एच पॉजिटिव क्या हो जाएगा? माइनस, बोलो क्या हो जाएगा? लोग कितना होगा बेटा? माइनस लोग ऑफ, इधर क्या हो जाएगा बेटा? बोलो 3.8 इंटू में क्या होगा? क्या होगा? 10 रेज टू द पावर -3, ठीक है। फिर बेटा मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है तरीका। हाँ, क्या होगा? 3 प्लस में क्या होगा बेटा? हाँ, प्लस होगा या माइनस? अब देख, दिमाग लगा। इधर इधर कितना हो गया? लोग, समझ रहे हो? ये मान लीजिए कितना हो गया? ये कितना हो गया? कैसे करेगा? माइनस लोग, इधर कितना हो गया? 3.8, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये आगे आ जाएगा ना? प्लस में कितना हो गया? 3, ठीक है। ये 3 आगे आ गया। लोग 10 कितना हो गया? 1, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा? 3। लोग 3.8 की वैल्यू कितनी हो सकती है? लोग 3 की वैल्यू कितनी होती है? किसके करीब होती है? 0.4 के ना, ठीक है। ये 3.8 कितना होगा? 0.5। अरे 3 माइनस लोग 3.8 है, ठीक है। लोग 3.8 की वैल्यू कितनी होती है? लोग 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.4 के करीब ना। कितना होता है? 477, ठीक है। इसको क्या मान सकता हूं? ये कितना है? लोग, ठीक है। 3.8 कितना मान लूंगा? बोलो वो कितना होता था? 0.5 के करीब। अप्रोक्स मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? कितना मान लूंगा? 0.5। कितना हो गया? 0.5। तो कितना आएगा? 2.5। और कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक। कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक। यहां तक कोई दिक्कत है? कर लोगे ना? अरे एमसीक्यू आएगा तुम्हारे तो, ठीक है।
कर लोगे? ठीक है, बस ये बेटा पीएच सोल्व करना था। ये करो, ये करो। कहाँ का है? जेई का है, जेई मेंस 2022। ठीक है, लिखो बेटा जेई मेंस 2022। ठीक है, आसान है ये बिल्कुल। ठीक है, देखो NaOH है, NaOH किस में ब्रेक हो जाएगा बेटा? Na पॉजिटिव में, प्लस में किस में होगा बेटा? OH नेगेटिव में। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.001। इसकी भी कितनी होगी? 0.001। ठीक है, और इसमें बेटा बताओ बताओ सबसे पहले क्या निकलेगा बेटा? POH। ठीक है, सबसे पहले देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी बेटा? बोलो कितनी है? 10⁻³ 10⁻³ कितना बेटा? -3 है ना। ठीक है, 1 में इधर से बेटा POH कितना आएगा बेटा? बोलो कितना आएगा? 3। सीधा तरीका लगाना है। 10 की पावर क्या दिया हुआ? कंसंट्रेशन -3, तो pH कितना आएगा? 3। ठीक है, pH प्लस में POH कितना होता है बेटा? कितना होता है बोलो? 14 ना। तो pH की वैल्यू कितनी होगी? 14 माइनस में 3 कितना आएगा बेटा? 11। ठीक है, इसको देख लो, कर लोगे? ठीक है, सेम बेटा ऐसे ही है, सेम बेटा ऐसे ही है। ठीक है, वो जेई मेंस में पूछा था 2022 में। सेम बेटा इसको करो। ये क्या दे रखा है? CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, किस में टूटेगा बेटा? Ca2 पॉजिटिव में, प्लस में क्या होगा बेटा? 2OH नेगेटिव। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा? 0.3 इंटू में क्या होगा? 10⁻³ एक बात बताओ बेटा, ये एक टूटता है तो कितना बनता है? एक। समझ रहे हो? ये 0.3 इंटू 10⁻³ टूटेगा तो कितना बनेगा? 2 इंटू क्या बनेगा बेटा? 2 इंटू क्या बनेगा? 0.3 इंटू में क्या होगा बोलो? 10⁻³ ठीक है, इधर से बेटा POH कितना निकलेगा? POH कितना निकलेगा? कंसंट्रेशन बताओ बेटा कितनी होगी? माइनस लॉग ऑफ क्या होगा बेटा? बोलो 2 इंटू 0. ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.6। ठीक है, इंटू में क्या होगा बेटा? 10⁻³ ठीक है, इधर से कितना आएगा? माइनस लॉग ऑफ। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? 6 इंटू में क्या लिख सकता हूं? 10⁻⁻4। बताओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। इधर से क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? बोलो 6। क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा ना। प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ये कितना आएगा बेटा? log 10। समझ रहे हो? ये कितना आएगा? 10 4 आगे आ जाएगा, log 10 कितना हो गया? 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं? 4 माइनस में। ठीक है, 4 माइनस में log 6 को क्या लिख सकता हूं बेटा? log 3 प्लस में क्या लिख सकता हूं बेटा? log 2। क्योंकि 6 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 2 लिख सकता हूं ना। तो क्या हो गया? log 3 प्लस में क्या हो गया? log 2। ठीक है, अब बेटा 4 माइनस में बताओ log 3 की वैल्यू कितनी होती है? log 3 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो 0.48 कितनी होगी? 0.48 माइनस में इस log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301। ठीक है, सोल्व कर लेना बेटा, इसको कर लोगे सोल्व? ठीक है, 4 माइनस 0.8 माइनस 0.301 कितना आएगा? 3.22। ये आएगा ना। कहां से? अरे ये POH है, माइनस लॉग ऑफ 0.6 इंटू 10⁻³ इधर क्या प्रॉपर्टी लगेगी? माइनस लॉग, इधर क्या है? A। इसको क्या लिख सकता हूं? 6 इंटू 10⁻⁴ ठीक है, ये कितना हो गया? माइनस लॉग, ये कितना? A इंटू बी क्या लिख दूंगा? log A प्लस में क्या लिख दूंगा? log B। 10⁻⁴ कैसे सोल्व होगा? 4 log 10 कितना हो गया? 1। 4 माइनस में अब log 6 को कैसे लिख सकता हूं? log 3 प्लस में log 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, फिर वो क्या बन जाएगा? अरे भाई log 6 को क्या लिख सकता हूं? log 3 इंटू क्या लिख सकता हूं? 2। ये क्या बन जाएगा? log 3 प्लस में क्या बन जाएगा? log 2। अब ये सीधी वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी। अरे 4 तो ये रहा, बाहर कहां लिया है? ये 4 इधर से इधर आ गया। ठीक है, कर लोगे? इतनी फास्ट कैलकुलेशन तो करनी इसमें, और है क्या? टाइम का ही तो खेल है। ठीक है, कर लोगे? ये हो गया ना बेटा? ये तीनों क्वेश्चन आने चाहिए आपको। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आने चाहिए, 1, 2 और 3। ठीक है, ये बेटा ये एक डमी क्वेश्चन है। और करो आगे क्वेश्चन, करो आगे। ठीक है, करो बेटा, ये करो, फर्स्ट करो बेटा, करो जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो इधर, देखो इधर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द एसिडिक सॉल्यूशन विद पीएच। पीएच कितना दे रखा है बेटा? बोलो कितना दे रखा है? 4.3। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है बेटा? 4.3। यहां से H पॉजिटिव की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? माइनस इधर चला जाएगा, लॉग उधर चला जाएगा, लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। इधर क्या हो जाएगा बोलो? -4.3। ठीक है, इसमें देखो बेटा क्या है? पीएच कितना दे रखा है बेटा? पीएच कितना दे रखा है बेटा? 3.15
-0.155, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ, इधर क्या होगा H पॉजिटिव, इधर क्या होगा 3.155, इधर क्या हो जाएगा बेटा बोलो, H पॉजिटिव की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी बेटा, H पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी, इधर लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, एंटी लॉग क्या बन जाएगा बोलो, माइनस इधर क्या होगा बेटा 3.155, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, अब मैं ये सोल्व नहीं कराऊंगा, समस्या ये है, कितनी वैल्यू है, वैल्यू याद करो, किस किस की वैल्यू पूछ रहा है, -4.3, इधर कितना है 3.15, ये देखो ये करवा रखी सोल्व, करवा रखी ना ये -4.3, ठीक है। ये किसकी सोल्व करवा रखी है, -3.15, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, कर लोगे ना, ठीक है, आसान है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं बेटा तुम्हें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं बेटा, कर लोगे, ठीक है। ये पीएच के क्वेश्चन थे, ठीक है, पीएच दे रखे हो तो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बेटा पीएच टॉपिक शुरू हो गया है, देखो पीएच में बहुत सारी चीज मिलेगी आपको, समझ रहे हो, पीएच में आपको बहुत सारी चीज दिखेगी, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत सारे फॉर्मूले दिखेंगे। जब तक बेटा आप इसको एक माइंड मैपिंग नहीं करोगे ना, दिक्कत ही दिक्कत होगी इसमें, जब तक इसकी प्रॉपर माइंड मैपिंग नहीं होगी इस टॉपिक में आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लेना, ठीक है, जितना मर्जी जोर लगा लेना। लेकिन अभी आप बस ये सीखो, हमने पीएच के सिर्फ सिंपल फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर आपको कंसंट्रेशन दी हुई हो तो आप क्या बता सकते हो, पीएच बता सकते हो, और पीएच दिया हुआ हो तो क्या बता सकते हो बेटा, एच पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव क्या बता सकते हो, कंसंट्रेशन बता सकते हो। एक ये टेबल है बेटा, याद कर लेना, समझ रहे हो, एक ये टेबल है बेटा, याद कर लेना, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 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 जेई में पूछा था बेटा 2016 के आसपास, ठीक है, एसिड रेन का पीएच कितना होता है, सीधा पूछा था, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, कर लोगे, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए, अब लिखो उसके बाद, लिखो उसके बाद पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होगा बेटा, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। दोबारा आओ बेटा माइंड मैपिंग के लिए, दोबारा इस पे आओ, 6 हो गया ना टॉपिक, ठीक है। 7 में क्या शुरू किया बेटा, क्या शुरू किया है, पीएच, क्या शुरू किया बेटा, पीएच, ठीक है। माइंड मैपिंग बाद में समझ में आएगी, इस टॉपिक के बिल्कुल बाद में, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको फिर समझ में आएगी माइंड मैपिंग क्यों करवा रहा हूं बार बार, ठीक है। पीएच है बेटा, पीएच में सबसे पहले, पीएच में कौन से सवाल पढ़े बेटा, बिल्कुल सिंपल, क्या पढ़े बेटा, सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है, आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देगा और क्या पूछ लेगा, पीएच पूछ लेगा, या फिर क्या देगा, पीएच दे देगा, किसकी कंसंट्रेशन पूछ लेगा, H पॉजिटिव की, ठीक है। अब आ जाओ बेटा दूसरा, अब आ जाओ बेटा दूसरा, दूसरा आ जाओ, ठीक है, लिखो जल्दी, दूसरे में क्या था, लिखो बेटा पीएच ऑफ, लिखो पीएच ऑफ, ठीक है, लिखो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है बेटा, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एक कंसेप्ट कराऊंगा फिर उसके क्वेश्चन, कंसेप्ट कराऊंगा फिर उसके क्वेश्चन, कंसेप्ट कराऊंगा फिर उसके क्वेश्चन, 3-4 कंसेप्ट है बस पीएच में, ठीक है। लिखो बेटा पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बेटा आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन होगा, ध्यान रखना, आपको पहले क्वेश्चन में मैच करना पड़ेगा, एक क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक आपको क्या गिवन होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा आपको क्या गिवन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, H3O पॉजिटिव की, और किसकी वैल्यू निकालनी है, OH नेगेटिव की। N क्या है बेटा यहाँ पे, नॉर्मेलिटी, N क्या होता है, नॉर्मेलिटी, V क्या है बेटा, वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको क्या दे रखा है बेटा, या तो दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं, या फिर दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। या बेटा फिर एक क्या है, एक क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना बेटा, अगर न्यूट्रल है तो क्या लगाना है, N1V1 किसके को लगा बेटा, N2V2 के। अगर बेटा बेसिक मीडियम है तो क्या फॉर्मूला लगाना है, N2V2 माइनस में क्या होगा बेटा, N1V1, क्योंकि इसके मोल ज्यादा होंगे। N2 किसके लिए यूज कर रहे हो बेटा, नॉर्मेलिटी किसकी है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज कर रहे हो ना, बेस की क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, किसकी कंसेंट्रेशन निकलेगी, OH नेगेटिव की, समझ रहे हो। अगर बेटा कैसा है, कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, पहले की नॉर्मेलिटी ज्यादा होगी, क्या होगा बेटा, N1V1 माइनस में क्या होगा बेटा, N2V2, इधर क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस में V2, ठीक है। इन दो केस को ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें और आइडिया हो जाएगा। पीएच में सिंपल क्वेश्चन करने के बाद जो दूसरा कंसेप्ट आया है, उस दूसरे कंसेप्ट में क्या है बेटा, किसके लिए निकालने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और किसके लिए बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। आपको यहां पे ध्यान रखना है, मिक्सचर दे रखा है, किसका मिक्सचर दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर एक एसिड है स्ट्रॉन्ग और दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेटा फिर आपको कंडीशन देखनी है, वो न्यूट्रल है, एसिडिक है, या फिर क्या है, बेसिक है, फिर ये फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। नोट कर लो बेटा जल्दी इनको, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके।
ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आती है ना, एन फैक्टर पता है, एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी पढ़ी है ना, मोलैरिटी पढ़ी है ना, किससे लिखते बेटा, एम से। किससे लिखते बेटा, एम से, पता है ना आपको। एक होता है बेटा एन फैक्टर, क्या होता है बेटा, एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी में हम क्या यूज करते थे, नॉर्मेलिटी में हम क्या यूज करते थे, एन फैक्टर। और एन फैक्टर कैसे निकालते हो बेटा, बोलो कैसे निकालते हो, एन फैक्टर कैसे निकालते हो, ठीक है। मान लो H2SO4 है, क्या बेटा, H2SO4 है, ये कितने H पॉजिटिव दे सकता है, 2 ना, तो इसमें एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2। एन फैक्टर कितना होगा बेटा, 2, ठीक है। जैसे मान लो HCl है, कितने H पॉजिटिव दे सकता है, 1, तो एन फैक्टर कितने हो गए बेटा, 1, ठीक है। मान लो बेटा NaOH है, कितने OH नेगेटिव दे सकता है, 1, तो एन फैक्टर कितना होगा बेटा, 1, ठीक है। जैसे इधर क्या बेटा CaOH2, कितने एन फैक्टर कितना होगा बेटा इसमें, 2, एन फैक्टर कितना होगा बेटा इसमें, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2, ठीक है। कर लोगे, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2। करो बेटा क्वेश्चन, ठीक है। उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको दो चीज पहचाननी है, देखो बेटा ध्यान से। इधर क्या दिया हुआ है, 200 ml ऑफ 0.01 m HCl, क्या दे रखा है बेटा आपको, HCl। HCl क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और क्या दे रखा है बेटा, H2SO4, मतलब किसका केस दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ मिक्स करवाया है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही, समझ रहे हो ना इस चीज को। स्ट्रॉन्ग एसिड को किसके साथ मिक्स करवाया बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी। आ जाओ फॉर्मूले पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स करवाते हो तो पहले आप क्या निकालोगे, H3O पॉजिटिव। क्या निकालते हो बेटा, H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब बेटा H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट इंटू में वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, प्लस में नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड इंटू में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेकंड, अपॉन में क्या होगा बेटा, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम लगाओ फॉर्मूला, ठीक है। नॉर्मेलिटी देखो बेटा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इसमें मोलैरिटी निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो 200 क्या होगा बेटा, 200 इंटू में क्या होगा, 0.01, ये तो क्या होगी, इसकी मोलैरिटी होगी, समझ रहे हो। ये क्या होगी बेटा, मोलैरिटी होगी, कर लोगे, समझ रहे हो, ठीक है। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं बेटा, ये दे रखा है ना 0.01 m मोलर, मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है। अगर आपको डायरेक्ट नॉर्मेलिटी सिखाया हुआ है, जो तुम्हारा चैप्टर होता है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, वही चीज लगानी है, कुछ नहीं है। नॉर्मेलिटी लगानी है ना, नॉर्मेलिटी निकालनी हो ना, क्या लिख दोगे, वॉल्यूम, ठीक है। इनटू में क्या बेटा, इसमें एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा, बोलो 1, एन फैक्टर कितना होगा 1, ये क्या आ गया बेटा इसमें एन, नॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है। याद करो पीछे वाली चीजें, ठीक है। प्लस में क्या होगा बेटा, प्लस में क्या हो गया, इधर कितना हो गया, बोलो कितना दे रखा है, 400 ml, इंटू में क्या होगा बेटा 0.0 क्या होगा बेटा 1, इंटू में क्या होगा बेटा 2, ये क्या हो गया N1, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा N1, ठीक है। N1V1 क्या होगा बेटा, N1V1, समझ रहे हो, कर लोगे भाई। ये मोलैरिटी दे रखी है, एक चीज समझो, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर, क्या होता है बेटा, मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। ये फॉर्मूला कहां पढ़ते थे, मोल कंसेप्ट में। मोलैरिटी कितनी दे रखी बेटा 0.01, समझ रहे हो। एम का मतलब क्या होता था, मोलैरिटी होता था ना, समझ रहे हो। एम का मतलब क्या होता है बेटा, मोलैरिटी, इंटू में क्या हो जाएगा एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना बेटा इसमें 1, ये तो हो गया बेटा एन फैक्टर, इंटू में क्या हो गया बेटा वॉल्यूम, क्योंकि इधर इधर फॉर्मूला क्या लगेगा, इधर फॉर्मूला क्या लगेगा N1V1 प्लस में क्या लगेगा N2V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बोलो N3V3, मिक्सिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। ये V3 कहां जाता है बेटा, नीचे की तरफ आ जाता है, यही आप पढ़ के आए हो, ठीक है। ये V3 में क्या होगा बेटा V1 प्लस में क्या होगा बेटा V2, क्योंकि जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें दोनों का वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। लगाओ बेटा इसी फॉर्मूले को। नॉर्मेलिटी आपने निकाल ली, N1 क्या होगा बेटा, N1 क्या होगा, बोलो N1 क्या होगा, क्या होगा N1। नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे 0.01, कैसे होगा बेटा, बोलो क्या होगा 0.01, इंटू में क्या होगा बेटा, क्या होगा कितना एन फैक्टर 1, इंटू में वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200, प्लस में क्या होगा, बोलो इधर क्या होगा, क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम 200 ml हो गया ना, नहीं इसी में निकालेंगे, ठीक है। प्लस में क्या होगा बेटा, प्लस में क्या होगा 400, इंटू में क्या होगा 0.01, इंटू में क्या हो जाएगा एन फैक्टर कितना है 2, ठीक है। प्लस में क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम कितना है टोटल, कितना बेटा वॉल्यूम, बोलो 200 प्लस में कितना हो गया बेटा 400, कितना हो गया बेटा 600, ठीक है। जब आप बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया ना ये,
ठीक है, ये कितना हो गया बेटा, ये भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, इधर कितना हो गया 4 2 जा 8 प्लस में 2 कितना हो गया बेटा 10 हो गया ना, 10 अपॉन में कितना हो गया बेटा 600, कितना हो गया बेटा 10 अपॉन में कितना हो गया बेटा 600। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, 2022 में पूछा था क्वेश्चन, देख लो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है तो दोबारा करवा दूंगा। आ गया ना समझ में, आ गया ना समझ में? नहीं, ये तो क्या ही है, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आई है, मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आई है, क्या है 10 अपॉन में 600। अब आपसे क्या पूछा बेटा, मिक्सर का पीएच पूछा है, ठीक है, ये तो कंसंट्रेशन आई है, ठीक है, पीएच कैसे निकालते हैं बेटा, वही फॉर्मूला, माइनस लॉग ऑफ क्या होगा बेटा H पॉजिटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ इधर क्या होगा बेटा बोलो 10, 10 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 600, ठीक है, कैसे निकालोगे बोलो, कैसे निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ इधर क्या हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस माइनस में क्या होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, प्लस में क्या बन जाएगा log 600। ये समझ में आया ना प्लस क्यों बना है, क्योंकि नीचे नीचे माइनस माइनस इसमें अंदर आएगा, माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस हो गया, log 10 कितना होता है बेटा 1, ठीक है, प्लस में log 600 को कैसे सोल्व कर सकते हो बेटा बोलो, log बोलो कैसे होगा 6 इंटू क्या होगा बेटा 10 टू द पावर 2, इसको कैसे सोल्व करोगे, 2 आगे आ जाएगा, लो प्लस में 2 प्लस में क्या हो गया बेटा log 6, log 6 कितना होता है, कितना हो गया बेटा 0.78, कितना हो गया 0.78, 0.78 और 2 कितना हो गया बेटा 2.78, 2.78 में से 1 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 1.78। आ गया ना आंसर, है क्या इधर, कर लोगे? बस आपको पहली चीज तो ध्यान रखनी थी, देखो बेटा इधर किसी को मोलैरिटी मोलैरिटी नहीं आती तो मैं समझा देता हूं, देखो बेटा इधर एक बार ध्यान से, आपको क्या ध्यान रखना है, एक क्या दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा भी क्या दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड, आप दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे हो, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसका आपको पीएच बताना है, जो मिक्सर होगा। अब फाइनल सॉल्यूशन में सबसे पहले पीएच बताने के लिए आप किसकी कंसंट्रेशन निकालोगे, H पॉजिटिव की क्या निकालोगे कंसंट्रेशन निकालोगे, समझ रहे हो? अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फॉर्मूला पता ही है, N1V1 प्लस में क्या होगा N2V2 अपॉन में क्या होगा V1 प्लस में क्या होगा V2 इज इक्वल टू क्या होगा N3, N3 का मतलब होता है दोनों एसिड है तो किसकी कंसंट्रेशन आएगी H3O पॉजिटिव की आएगी, कर लोगे? H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल ले, कर लोगे ना? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो बेटा जल्दी, ये भी किसका है, ठीक है, ये भी किसका है बेटा, ये भी किसका है जेईई मेंस का है 2019 का, ठीक है, करो बेटा इसको, ठीक है, ध्यान से देखना, देखो इधर, देखो इधर, देखो द पीएच ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 400 ml ऑफ क्या दिया हुआ है बेटा H2SO4, क्या दिया हुआ है बेटा H2SO4, बताओ एसिड दिया हुआ है या बेस दिया हुआ है, एसिड, क्या दिया हुआ है एसिड, क्या दिया हुआ है एसिड, एक कंटेनर था उसमें इतना एसिड था, फिर क्या दे दिया बेटा एक बेस दे दिया, क्या दे दिया बेस दे दिया, समझ रहे हो? एक कंटेनर था, एक उसमें क्या दे दिया एसिड दे दिया और एक क्या दे दिया बेटा बेस दे दिया। अब आप पीछे ही पड़ गए, फॉर्मूले को ध्यान से समझो, ये दोनों या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर क्या हो दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले समझा रहा हूं बस, कहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्या है बेटा एक तो क्या दे दिया स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया और क्या दे दिया स्ट्रॉन्ग बेस, अब ये वाले फॉर्मूले लगने शुरू हो जाएंगे। अगर दोनों के अमाउंट सेम है, दोनों के अमाउंट सेम है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर एसिड के केस में अमाउंट ज्यादा है, एसिड के अमाउंट ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा N1V1, जो ज्यादा है उसको माइनस कर, उसमें से माइनस कर दो, जैसे बेस बेस है, बेसिक सॉल्यूशन हो गया तो बेस वाला ले लो बेटा पहले, समझ रहे हो कैसे? देखो इधर, देखो इधर, ये क्या दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है एसिड, एक क्या दे रखा है बेटा बेस, ठीक है, सेम नहीं है क्योंकि उसमें एन फैक्टर नॉर्मेलिटी निकालोगे, इसमें एन फैक्टर कितना आएगा 2, सेम नहीं है, आपको लगेगा सेम है, यही तो गड़बड़ थी, इधर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा N1V1 इक्वल टू N2V2, समझ रहे हो? क्योंकि जब बेटा उसमें नॉर्मेलिटी निकालोगे कितना आएगा 400 इंटू में क्या होगा 0 पॉइंट कितना होगा बेटा 0.1 इंटू में क्या होगा बेटा एन फैक्टर कितना है 2, समझ रहे हो? जब इसमें निकालोगे कितना होगा बेटा 400 इंटू में क्या होगा बेटा 0.1 और इसमें कितना होगा बोलो कितना होगा 1, एन फैक्टर 1 है ना, तो कैसे सोल्व करोगे बेटा इसको बोलो, बोलो 400 क्या होगा बेटा 400 इंटू में 1 अपॉन में क्या हो गया 10, ये कितना हो गया बेटा इंटू में कितना हो गया 280, ये कितना हो गया बेटा कितना हो गया 400 इंटू में क्या हो गया 1 अपॉन में क्या हो गया 10, ये कितना हो गया 40, समझ रहे हो कौन सा ज्यादा है एसिड, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा N1 क्या लगेगा बेटा, हाँ देखो देखो क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा N1V1 माइनस क्या होगा N2
V2। बताओ N1 V1 क्या होगा बेटा, क्या होगा N1 V1 बोलो, 80 80 हो गया ना, ठीक है। आपने आपने डायरेक्ट क्या निकाल दिया, क्योंकि इधर वॉल्यूम सेम था तो आपने क्या निकाल दिया, N1 V1 सीधा निकाल दिया, वरना पहले नॉर्मेलिटी निकालनी होती है, समझ रहे हो। बट आपको फर्क साफ साफ दिख रहा था, ठीक है। इधर क्या होगा बेटा, 80 माइनस 40 अपॉन में टोटल कितना बेटा, कितना है 800, 800 है ना, 400 प्लस में 400 कितना हो गया 800, कितना बच गया बेटा इधर से 40 अपॉन में क्या हो गया बेटा 800, ठीक है। कितना बढ़ेगा बेटा बोलो 1/20, 1/20 को क्या लिख सकते हैं 0.05, ठीक है। देख लो बेटा, इसको कहीं पे कोई दिक्कत लग रही हो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या निकालेंगे, पीएच, पीएच कैसे निकालेंगे बेटा, माइनस लॉग ऑफ क्या होगा बेटा एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05, ठीक है, यही होगा, ठीक है। इधर कितना हो गया माइनस लॉग ऑफ, इधर क्या होगा बेटा 0.05 है, कैसे लिखेंगे 5 इंटू में क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा 2 आगे आ जाएगा ना, कितना आगे आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ये 2 आगे आ गया, क्या बचेगा 2 माइनस में क्या होगा बेटा log 5 कितना होता है बेटा बोलो, log 5 कितना होगा, वैल्यू याद कराई थे 0.699, कितना होगा बेटा इसका आंसर 1.3, लगभग कितना होगा 0.7 लिख सकता हूं तो कितना हो गया 1.3, निकाल लोगे बेटा। न्यूमेरिकल ही सबसे मुश्किल होते हैं, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल का सबसे अच्छी अप्रोच यही है, जितना आराम से कराऊंगा उतना ज्यादा सीखोगे। ये आया जल्दी जल्दी में करवा दिया, ये इधर से हो रहा है, ये इधर है, ये इधर है, इधर है, तुम्हें समझ आए ना क्या फायदा, समझ रहे हो इस चीज को। आपको बेटा अगर बिल्कुल सिंपल एक एक चीज समझाऊंगा छोटी छोटी, जब ही जाके न्यूमेरिकल में दिक्कत सोल्व होएगी। अगर मैं आऊं आपको जल्दी जल्दी करा दूं, ठीक है, आप देखोगे आईने की इक्विलिब्रियम है सर, इधर तो बहुत लंबा चल रहा है, 10-10 घंटे में पढ़ा रहे हो, 2-2 घंटे के भी लेक्चर मिल जाते हैं हमें, तो वो फिर वो देख लेना, क्वेश्चन नहीं होंगे, फायदा क्या है। एक एक क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं, 2019 का है, ठीक है, 2019 का है, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये कब का है बेटा 2022 का है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन छाट के, ठीक है। वही चीजें बेटा जब तक अच्छे से नहीं करोगे ना, तब तक दिक्कत ही होती रहेगी, एक बार में सारी दिक्कत दूर हो सकती है। आप इसको ढंग से पढ़ो, समझ रहे हो, ढंग से फॉर्मूले लगाने सीखो। आपको एक एक न्यूमेरिकल करा तो रहा हूं, ठीक है। अगला लिखो, अगला लिखो, क्या है 600 ml ऑफ क्या होगा बेटा 0.01 mHCl इज मिक्स विद 400, ये 2023 का बेटा 400 ml ऑफ 0.01 mH2SO4। अब सबसे पहले क्या देखोगे, अप्रोच देखो, वही अप्रोच, सेम अप्रोच। ये क्या दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है बोलो, HCl क्या है, एसिड है बेस है, एसिड, H2SO4 भी क्या दे दिया बेटा एसिड। अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अब तो आप सीधा ही फॉर्मूला लगा दोगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, फर्स्ट वाला लगेगा ना इसमें, क्योंकि क्या दिए हुए हैं वही फॉर्मूला लगेगा। क्या N1 V1 प्लस में क्या होगा बेटा N2 V2 अपॉन में क्या होगा बेटा V1 प्लस में V2, यहां से क्या निकलेगा N3 बोले तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालो जल्दी जल्दी। क्या होगा, इधर कितना दे रखा है 600 इंटू में क्या होगा बेटा 0.01 मोलैरिटी दे रखी है ना, M का मतलब क्या होता है बेटा मोलैरिटी, N फैक्टर कितना है इसका 1 प्लस में कितना होगा बेटा बोलो 400 इंटू में क्या होगा बेटा 0.01 इंटू में क्या होगा बेटा 2 अपॉन में कितना होगा बेटा 1000, ठीक है। सोल्व करो इसको, क्या होगा इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा ये कैंसिल, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया 6 प्लस में क्या हो गया बेटा 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया ना, कितना होगा 14, कितना हो गया 14 अपॉन में क्या होगा बेटा 1000, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग ऑफ क्या होगा बेटा बोलो, क्या होगा 14 बाय में क्या होगा 1000, ठीक है। फिर सीधा सोल्व कर दो, इधर क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ 14, क्या होगा बेटा माइनस लॉग ऑफ 14, ठीक है। प्लस में क्या होगा बेटा, प्लस में क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। इधर क्या हो गया 3 log 10, log 10 कितना होता है बेटा 3 माइनस में log 10 1 होता है ना, 3 माइनस में log 14, देख लो। ठीक है, समझ रहे हो, सोल्व करना बिल्कुल आसान है। इसके बाद कैसे सोल्व करोगे 3 माइनस में log 14 को कैसे लिख सकते हो बेटा log 2 इंटू 7, ठीक है। इधर क्या होगा 3 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, कितना होता है बेटा 0.301 माइनस में log 7 की वैल्यू कितनी होगी, log 7 की वैल्यू बताई थी ना कितनी होती है 0.8 के करीब, 0.84, 84, 0.84। सोल्व करोगे कितना आएगा बेटा 3 माइनस कितना हो गया ये देखो 4, कितना हो गया 1, 1.1, 3 माइनस 1.1 कितना बच गया बेटा
कितना बच गया 1.86। जब आप इसको सोल्व करोगे ना कितना आएगा बेटा 1.86। कर लोगे कितना आएगा 1.86। तो बेटा आपसे यही पूछ रहा था आंसर कितना होगा इसका, कितना होगा आंसर 186, क्योंकि आपको क्या कह रहा है 186 इंटू 10⁻⁻²। कर लोगे ना, आसान है या मुश्किल है? ये कब का बेटा 2023 का। 2021 में देखो क्या पूछा है, बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। HCl है, क्या होता है एसिड होता है ना HCl, ठीक है। इधर क्या होता है बेस, एक एसिड दे दिया, एक क्या दे दिया बेटा बेस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले सेकंड वाले में लगाओगे। अगर न्यूट्रल है देखोगे, अगर सेम अमाउंट है तो क्या बेटा उसको न्यूट्रल कर रहा है। अगर अमाउंट सेम है ना तो उसको क्या कर रहा है बेटा न्यूट्रल कर रहा है ना, जितना एसिड था उतना ही बेस था, समझ रहे हो, उसको क्या कर रहा है बेटा न्यूट्रल। अब आप क्या देखोगे, अगर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बेसिक की ज्यादा है तो बेसिक वाला फॉर्मूला लगा दोगे, बेसिक में से माइनस कर दोगे एसिडिक की, ठीक है। अगर एसिडिक वाला फॉर्मूला है, एसिडिक की अमाउंट ज्यादा है, एसिड की अमाउंट ज्यादा है तो क्या करोगे एसिड माइनस में बेसिक, ठीक है। बताओ इसमें क्या होगा, ठीक है। हाँ एसिड ज्यादा है ना, क्या करोगे 50, बोलो बेटा क्या होगा 50 इंटू में क्या होगा बोलो 1 इंटू में क्या होगा 1 प्लस में क्या होगा बोलो 30 इंटू में क्या होगा, चलो माइनस कर देते सीधा ही, 30 इंटू में क्या होगा 1 इंटू में क्या होगा 1 अपॉन में क्या हो गया बोलो 80 हो गया ना, 20 अपॉन में कितना हो गया बेटा 80, ये कितना आ गया बेटा 1/4, ठीक है। पीएच कैसे निकालोगे बोलो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1/4, निकाल दोगे ना आप, कर लोगे सोल्व अब तो ये, ठीक है। ये कब पूछा था JEE 2021, बहुत सारे हैं लेकिन अब आप सीख गए होगे, ठीक है। और नहीं करवा रहा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, नीट में ही बहुत सारे क्वेश्चन है, नीट में तो और भी आसान पूछता है, ठीक है। तो बेटा अभी तक आपने पीएच में देखो, पीएच को टोटली सीखना है, जिसको पीएच आ गया ना समझ में, पूरा चैप्टर आ गया यूं समझ लो, ठीक है, पूरा चैप्टर आ गया यूं समझ लो। सबसे पहले पीएच में क्या होता है बेटा, पीएच में क्या था बोलो, आपने क्या सीखा पहले तो, हाँ फॉर्मूले, पीएच स्केल वो आसान चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बेटा, अगर आपको सिंपल पीएच दे रखा हो तो क्या बतानी है कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर क्या था बेटा, फिर क्या था बोलो, क्या था कंसंट्रेशन दे रखा हो तो क्या बताना बेटा पीएच, क्या बताना बेटा पीएच। इतनी चीज समझ में आ गई। फिर दूसरा आया बेटा, दूसरा पीएच का दूसरा फॉर्मूला, एक आपको क्या दे रखा बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, क्या दे रखा बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर एक क्या मिलेगा बेटा, एक क्या मिलेगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या मिलेगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। या तो क्या मिलेंगे बेटा, या तो क्या मिलेंगे दो स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, या फिर क्या मिलेंगे दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे, आप उनको मिक्स कर रहे हो और पीएच निकाल रहे हो फाइनल सॉल्यूशन का। या फिर क्या होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों को मिक्स कर रहे हो। फॉर्मूला बेटा मैंने बताया है, या तो क्या बेटा दो स्ट्रॉन्ग क्या मिले एसिड मिले, क्या मिले दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिले, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या फिर दो स्ट्रॉन्ग क्या मिले बेटा बेस मिले, क्या फॉर्मूला लगेगा N1V1 प्लस में N2V2 अपॉन में क्या होगा बेटा V1 प्लस में V2, यहां से N3 की वैल्यू आएगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो N3 किसकी वैल्यू देगा H3O पॉजिटिव की, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो किसकी वैल्यू आएगी OH नेगेटिव की। फिर आप क्या निकाल लोगे पीएच क्या होता है जैसे माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग दे रखे हैं या फिर दोनों मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस दे रखे हैं। अब दूसरा केस क्या था बेटा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, एक क्या दे रखा है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें भी तीन हो सकते हैं बेटा। अगर इन दोनों की अमाउंट सेम है तो कैसा होगा बेटा न्यूट्रल होगा, कैसा होगा बेटा न्यूट्रल होगा। तो क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा N1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा N2V2, क्या हो जाएगा बेटा N2V2, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा N2V2। अगर बेटा इधर एसिडिक होता कैसा होता बेटा एसिडिक की केस में क्या होगा बेटा, क्या होगा N1V1, क्या होगा बेटा N1V1 माइनस में क्या होगा बेटा बोलो N2V2 अपॉन में क्या होगा V1 प्लस में V2। अगर बेटा बेसिक है, क्या बेटा बेसिक है तो क्या होगा बोलो N2V2 माइनस में क्या होगा N1V1 अपॉन में क्या होगा V1 प्लस में V2। इस तरीके से पढ़ लो, जिंदगी भर नहीं बोलोगे, ठीक है। आसान लगेंगे ये चीजें, यही चीजें तो मुश्किल लगती है, समझ रहे हो। अब आ जाओ बेटा तीसरा केस, अब आ जाओ तीसरा केस, ठीक है। पहला केस ये हो गया, नंबरिंग कर देता हूं इधर ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये नंबरिंग होगी बेटा पहला तो ये हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब आ जाओ अगला केस, ठीक है। लिखो बेटा देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है। आपको बेटा तीसरे केस में क्या गिवन होगा, ये देखो ये तीसरा केस है। तीसरे केस में क्या गिवन होगा बेटा, ध्यान से सुनना, एक इधर ए होगा, ठीक है, इसका पीएच दे रखा होगा,
इधर बी होगा, इसका पीएच दे रखा होगा, आप इन दोनों को मिक्स करोगे, एक सॉल्यूशन बनाओगे ए और बी का, इसका पीएच पूछ लेगा। 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तीसरी चीज आपको क्या करेगा, एक ए दे देगा, एक क्या दे देगा बेटा, बी दे देगा, ए का पीएच दे देगा और किसका पीएच दे देगा, बी का पीएच दे देगा, कहेगा इन दोनों को मिक्स करो और पीएच बताओ, ठीक है। ऐसे 3 भी दे सकता है। तो क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ठीक है बेटा, अमाउंट से पहले एक ये चीज सीखो, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव, ठीक है। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 और 3 सॉल्यूशन ऑफ नॉन पीएच आर मिक्स, इक्वल वॉल्यूम होंगे, यानी कि आपको ए देगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, 2 सॉल्यूशन हैविंग पीएच, 2 सॉल्यूशन दे रखे बेटा, पीएच कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 सॉल्यूशन हैविंग पीएच 1 एंड 2 आर मिक्स्ड, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 2 सॉल्यूशन दे रखे बेटा, मिक्स कर दिए, ठीक है। जैसे आपको क्या पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है, ठीक है। देखो बेटा एक तरीका बताता हूं, एक तरीका बताता हूं, पहले बताऊंगा डायरेक्ट तरीका, ठीक है, पहले बताऊंगा डायरेक्ट तरीका। ए का पीएच कितना दे रखा बेटा, ए का पीएच कितना दे रखा बेटा, बी 1, बी का पीएच कितना दे रखा बेटा 2, ठीक है। पहले बेटा आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन का पीएच, क्या निकालना है बेटा, सॉल्यूशन का पीएच, कुछ नहीं करना, पहले एवरेज निकाल लो। एवरेज कितनी आएगी बेटा इसकी, बोलो 1 प्लस में कितना होगा बेटा 2, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया बेटा 3/2, ठीक है। कितना आएगी बेटा इसकी एवरेज, बोलो कितनी आएगी 1.5, समझ रहे हो ना, आ रहा है समझ में, कितनी आएगी बेटा इसकी एवरेज, कितनी आएगी बेटा 3 कितनी आएगी 1.5, कितनी आएगी बेटा 1.5। यहां तक देख लो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, यहां तक देख लो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, समझ रहे हो। फिर बेटा आप उसमें से क्या कर दोगे, किसमें से माइनस कर दोगे 0.4, ये कितना है 1.5 आई ना, ठीक है। किसमें से माइनस कर दोगे बेटा, डायरेक्ट एक नंबर है, क्या है बेटा 0.24, क्या है बेटा 0.24, कितनी आएगी, कितनी आएगी 1.26, 1.26 होगी, 1.26 और 24 कितना होगा 50, तो डायरेक्ट आ गई बेटा पीएच की वैल्यू कितनी है बेटा 1.26, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कह दे, बस एक चीज है, इनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। अगर आप इस नंबर को ले रहे हो तो कह देगा आपको एक पीएच है, एक ए दे रखा है, एक ए है उसका पीएच कितना बेटा 2 है, एक बी दे रखा है बेटा उसका पीएच कितना बेटा 3 है, ठीक है। आपको कहेगा ए और बी को मिक्स कर दिया, ए और बी को मिक्स कर दिया, फाइनल सॉल्यूशन का पीएच बताओ, क्या कर दोगे बेटा 2 प्लस में 3 अपॉन में कितना हो गया बेटा 2, कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया 2.5, 3 और 2 5, 5 का आधा कितना होगा बेटा 2.5, 2.5 माइनस में कितना कर दोगे बेटा, बोलो 0 पॉइंट, बोलो कितना कर दोगे 2 4, तो कितना आएगा बेटा 2.26, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आ जाओ बेटा 3 वाला ले लिया आपने, ठीक है, 3 वाला ले लिया। 3 वाले में समझो बेटा क्या होगा, अगर आपने एक ए दे रखा था, ए का कितना था बेटा, बोलो ए का कितना था, ए का कितना था, बोलो ए का कितना था, ए का कितना दे रखा बेटा 8, ए का कितना दे रखा बेटा 8, बी का कितना दे रखा बेटा 9, सी का कितना दे रखा बेटा 10। तो आपने क्या किया बेटा 8 प्लस 9 प्लस में 10 अपॉन में कितना होगा बेटा 3, एवरेज निकाल लो, कितना होगा बेटा 19 और 8, कितना होगा बेटा 27 हो गया ना, कितना हो गया बेटा, कितना हो गया बेटा 9 हो गया ना, कितना हो गया 9 को बेटा किस में से माइनस कर दोगे 0.56 में से, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। कितना आएगा बेटा 8 पॉइंट, बोलो कितना आएगा 8.46, नहीं 44, 8.44, ये था बेटा, ये था बेटा, ये था बेटा, ये सीधा तरीका था, ठीक है। बट यहां पे एक चीज मिसिंग है अभी, ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया, ठीक है। एक चीज और बता दी बेटा, एक चीज और बता दी, 3 ले लो चाहे, इधर क्या ए, इधर क्या दे दिया बेटा बी दे दिया, इधर क्या दे दिया बेटा सी दे दिया, इन तीनों को मिक्स कर दिया और फाइनल पीएच पूछेगा आपसे। तीसरा केस ये है बेटा, ठीक है, तीसरा केस ये है बेटा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो तरीका नहीं है कोई, समझ रहे हो, अगर डिफरेंस एक का डिफरेंस मतलब एक का ना आए तो क्या करोगे, समझ रहे हो ना इस चीज को। अगर मान लो बेटा डिफरेंस एक का नहीं आया, कहने का मतलब है ये तो मैंने तरीका दे दिया तुम्हें, ये तो मैंने तरीका दे दिया। अगर सीधी सी बात बता दी भाई, अगर सीधी सी बात बता दी भाई, अगर डिफरेंस एक का आता है, इधर कितना दे रखा है बेटा
पीएच कितना दे रखा है 1 और 2, डिफरेंस कितने का आता है 1 का आता है, और 2 दिए हुए हैं, दोनों का क्या निकाल लोगे एवरेज निकाल लोगे, किसमें से माइनस कर दोगे 0.24। ठीक है, अगर 2 दे रखे 3 दे रखे, इधर क्या है 1 2 3, इधर क्या दे रखा है 0.5 में से क्या कर दोगे एवरेज निकालोगे, और एवरेज निकाल के किसमें से माइनस कर दोगे 0.56 में से। अब आप कहोगे सर अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो फिर क्या करेंगे, इधर डिफरेंस कितने का है 2 4 और 6, ज्यादातर चांस वो आने के होते हैं, नीट में आया भी हुआ एक बार, समझ रहे हो। फिर बेटा आपको क्या करना है, तरीका बताता हूं। देखो बेटा इधर पीएच कितना दे रखा है, बेटा बोलो 2, इधर पीएच कितना दे रखा है बेटा 4, और इधर पीएच कितना दे रखा है बेटा 6, कितना दे रखा है बेटा 6, 2 4 6। ठीक है, आपको क्या निकालना बेटा टोटल का पीएच निकालना है, क्या निकालना बेटा टोटल का पीएच। पहले बेटा एच पॉजिटिव निकालो, एच पॉजिटिव निकालो बेटा, टोटल कंसंट्रेशन निकालो। देखो एक बात समझो, इधर पीएच कितना है 2 है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी बेटा, इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी पीएच 4 है ना, कितनी आएगी 10 की पावर -4, इसकी कितनी आएगी बेटा 10 की पावर -6 अपॉन में क्या हो गया बेटा 3। पहले आप एच पॉजिटिव निकालेंगे। अब एक बात तो बेटा कौन सी क्वांटिटी कॉमन निकाल सकते हैं -2 ना, कितना बचेगा 1 प्लस में कितना बचेगा 10 की पावर -2, 1 अपॉन में 10 की पावर -2। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा 1 के कंपैरिजन में ये दोनों टर्म बहुत छोटी है नहीं है, आप उसको भी सोल्व कर सकते हो, जैसे उसको सोल्व करोगे वो तो मैंने तरीका बना रखा सीधा, समझ रहे हो, वरना उसको सोल्व करोगे ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, एक बात तो बेटा इनके 1 के कंपैरिजन में दोनों क्या कर सकते हो बेटा नेग्लेक्ट, क्या कर सकते हो बेटा नेग्लेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो, तो क्या होगा बेटा एच पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो गई, बेटा टोटल कितना हो गया, ये हो गया। पीएच कैसे निकालोगे माइनस लॉग ऑफ क्या होगा बेटा 10 टू द पावर 2 अपॉन में कितना होगा बेटा 3, निकाल लोगे ना, कितना होगा माइनस लॉग ऑफ कितना होगा बेटा 10 रेज टू द पावर -2, माइनस कितना होगा बेटा प्लस में कितना होगा बेटा log 3। ठीक है, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, कितनी होती है बेटा, कितनी होती है इसकी वैल्यू 0.48। ठीक है, ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा प्लस 2 आ गया ना, log 10 कितना होता है बेटा 1, समझ रहे हो, 2 प्लस में क्या होगा 2.48, निकाल लोगे ऐसे, आसान है बिल्कुल, तरीका यही होता है बेटा, इनका भी तरीका यही है। आप क्या करोगे पहले कंसंट्रेशन निकाल लो, समझ रहे हो, पहले कंसंट्रेशन निकाल लो, कर लोगे, फिर उसी तरीके से पीएच निकाल लो। इनका भी तरीका तो यही है, बट बेटा मैंने सीधा भी बता दिया और ये भी बता दिया, तरीका ही बता दिया। ठीक है, तीसरी चीज ये थी बेटा, 3 चीज आ गई ना समझ में, तीसरी चीज ये थी। ठीक है, अब आ जाओ बेटा लिखो फोर्थ। ठीक है, सेकंड लास्ट है, अब लिखो बेटा फोर्थ पे लिखो बेटा, क्या करेगा बेटा, आपको स्ट्रेंथ पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा स्ट्रेंथ, समझ रहे हो, क्या पूछेगा बेटा स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ रहे हो, है वही चीज कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट। अब की बार बेटा अमाउंट पूछ रहा है, पीएच की बात नहीं कर रहा, अब की बार किसकी बात कर रहा है बेटा, अमाउंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, अमाउंट की बात कर रहा है, समझ रहे हो, किसकी बात करेगा बेटा अमाउंट की, कर लोगे ना। सबसे पहले में क्या था, सिंपल एच पॉजिटिव दे रहा था, क्या पूछ रहा था पीएच पूछ रहा था, फिर क्या था पीएच दे रहा था, क्या पूछ रहा था एच पॉजिटिव। जब तक इसकी माइंड मैपिंग नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे, समझ रहे हो। पीएच के क्वेश्चनों में इसीलिए दिक्कत होती है, आपको पता ही नहीं है उसमें पढ़ना क्या क्या है, 4 5 6 केस होते हैं। सबसे पहले में क्या पूछेगा, सिंपल एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे देगा, पीएच पूछेगा। दूसरे में क्या होगा, पीएच दे देगा, किसकी कंसंट्रेशन पूछेगा, एच पॉजिटिव की। दूसरे में क्या होगा बेटा, क्या देगा दूसरे में, एक स्ट्रॉन्ग एसिड देगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस देगा, या फिर क्या होगा 2 स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, या फिर क्या देगा 2 स्ट्रॉन्ग बेस देगा। अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं या फिर 2 स्ट्रॉन्ग बेस दे रखे हैं, फॉर्मूला क्या लगेगा N1V1 प्लस में क्या लगेगा N2V2 अपॉन में क्या होगा V1 प्लस में V2। या तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या लगेंगे 3 तरीके से। अगर ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड था उतना ही क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल बना रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा N1V1 इज इक्वल टू क्या होगा N2V2। अगर बेटा एसिड के अमाउंट ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1 से, अगर मैं एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्या लगेगा N1V1 माइनस में क्या होगा N2V2 अपॉन में क्या होगा V1 प्लस में क्या होगा V2। वहां से N3 की वैल्यू आएगी, N3 अगर एसिड ज्यादा है तो क्या किसकी वैल्यू होगी H3O पॉजिटिव की, वहां से आप पीएच की वैल्यू निकाल लोगे। पीएच क्या होता है माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। अगर बेटा मान लो बेस की वैल्यू ज्यादा होती है,
समझ रहे हो, बेस की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो आप क्या कहोगे, N2V2 माइनस में N1V1 अपॉन में क्या होगा, V1 प्लस में V2। वहां से जो वैल्यू निकलेगी N3 की वो किसकी वैल्यू होगी, OH नेगेटिव की। वहां से आप क्या निकालोगे, POH। समझ रहे हो, फिर वहां से क्या निकलेगा, PH। PH क्या होता है, 14 माइनस POH। कर लोगे। अब बेटा थर्ड केस आया था। थर्ड केस में क्या था, आपको क्या देगा, एक A दे देगा, एक क्या दे देगा, B। कहेगा दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों के पीएच आपके नोन थे, मतलब पीएच नोन थे, आपको पता थे। फिर वहां से देखो बेटा क्या क्या केस बनते हैं। एक तो 2 वाला केस लेता हूं, समझ रहे हो, 2 वाले केस में क्या होगा, उन दोनों में पीएच का डिफरेंस कितना होगा, 1 का। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, कैसे, दोनों का एवरेज निकाल लो। सिर्फ 2 है तो एक ए है एक बी है, एक और दोनों का डिफरेंस कितना बेटा, 1 का है। क्या फॉर्मूला निकालोगे, सीधा डायरेक्ट कैसे निकालोगे, उन दोनों को एवरेज निकाल लो और किसमें से, -0.24 में से। ठीक है, अगर 3 वाला केस दे रखा तो क्या करोगे बेटा, तीनों का एवरेज निकाल लो और किसमें से माइनस कर देंगे बेटा, 0.56 में से। अगर बेटा अलग ही दे रखा है, मतलब 2 हो 3 हो चाहे कुछ भी हो, फिर मैंने आपको बेटा मेथड बताई है, फिर आप उसको ऐसे सोल्व कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, 1 के कंपैरिजन में क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, उनके भी क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है बेटा, आपको क्या कह रहा है, आपने क्या लिया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और क्या लिया है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। उन दोनों को क्या कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग लिया एसिड लिया है या फिर क्या लिया बेटा, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब की बार पीएच गिवन था, आपको क्या निकालनी बेटा, अमाउंट। क्या निकालनी बेटा, अमाउंट। फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, N इंटू EW। EW का मतलब होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट। सब मोल कंसेप्ट का है। अब आप कहोगे सर हमें ऐसे नहीं समझ में आता, क्वेश्चन करा दो। 2 क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा, ये कर लेना, टॉपिक क्लियर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पीएच ऑफ HCl कितना दिया बेटा, पीएच ऑफ HCl कितना दिया, बोलो कितना दिया, पीएच ऑफ HCl कितना दिया बेटा, कितना दिया है, 1.7। ठीक है, पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 1.7। यहां से H पॉजिटिव की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आएगी। पीएच को क्या लिख सकता हूं, पीएच को क्या लिख सकता हूं, बोलो क्या लिख सकता हूं पीएच को, माइनस लोग। अब सीधा पता है ना आपको क्या होगा, एंटी लोग कितना होगा बेटा, एंटी लोग क्या होगा, इधर से बोलो क्या होगा, माइनस कितना होगा बेटा, 1.7। ठीक है, कैसे सोल्व करते बेटा, H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, बोलो कितना होगा, 10⁻⁻2 इंटू 2 माइनस 1.7 कितना बचेगा बेटा, 0.3। कितना बचेगा बेटा, 0.3। और 0.3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, बोलो 0.3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, किसकी होती है, log 2 की। तो H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हाँ देखो इसको। ठीक है, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 2 इंटू कितना आएगा बेटा, 2 इंटू बोलो, हाँ 2 इंटू कितना आ गया बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻²। कोई दिक्कत है यहां तक, ये क्या निकला बेटा, कंसंट्रेशन। क्या निकली बेटा, कंसंट्रेशन। और आपको निकालनी क्या बेटा, स्ट्रेंथ। क्या निकालनी बेटा, स्ट्रेंथ। पता है ना स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, ये कंसंट्रेशन भी किसमें बेटा, नॉर्मेलिटी में। समझ रहे हो, एन लिखोगे इसके आगे, क्योंकि अभी तक यही पढ़ के आ रहे हैं। किसमें निकाली बेटा, नॉर्मेलिटी में, क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तो सेम होगी। एन फैक्टर कितना इसमें, 1 है। एन फैक्टर कितना बेटा, 1 है। ठीक है, स्ट्रेंथ बताओ बेटा क्या होगा, देखो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाओ बेटा। एन फैक्टर कितना बेटा इसमें, ये सॉरी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बेटा, कितनी आ गई नॉर्मेलिटी, 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू में क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा इसका, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बेटा, वेट कितना होता है HCl का, 35.5 प्लस में कितना होगा बेटा 1, कितना होगा बेटा 36.5। ये तो क्या होता है, मोलिकुलर वेट। और एन फैक्टर कितना बेटा इसका 1, यानी कि इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट क्या होगा बेटा, सेम होगा। ये कितना हो गया बेटा 36.5। ठीक है, ये क्या होगी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, पता है ना आपको, 1 लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन की। अब आप कहोगे सर एक चीज और दे सकता है, इसमें क्या दे देगा, अलग केस दे देगा। कैसे, इसमें अमाउंट अब की बार किसमें पूछ ली बेटा, किसमें पूछ ली बेटा 50 ml में, सॉरी 500 ml में। पहले किसमें थी 1000 में, वो स्टैंडर्ड केस होता था 1 लीटर का। क्या दे रखा बेटा, पीएच कितना दे रखा है, कितना दे रखा बेटा 2.15। कितना दे रखा बेटा 2.15। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। देखो कैसे, पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.15, कितनी दे रखी है बेटा 2.15। यहां से H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो माइनस एंटी लॉग कितना होगा बेटा, क्या होगा एंटी लॉग, क्या होगा बेटा एंटी लॉग कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा -2.15। कैसे सोल्व करोगे,
कैसे सोल्व करोगे बोलो, कितनी वैल्यू होगी? इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी होती है बेटा? 2 से ज्यादा कौन सी होगी बेटा? 3 होगी ना। कितनी होगी? 3। तो इधर से क्या होगा बेटा? 3 इंटू कितना होगा बेटा? 3 इंटू, ध्यान से देखना, 3 माइनस 0 पॉइंट कितना होगा बेटा? 3 माइनस कितना होगा बेटा? 2.1। तो कितना बचेगा बेटा? 3 माइनस 2.1 0.9। किसकी वैल्यू होती है बेटा? 7 की। समझ रहे हो? क्या आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा ना। तो इधर से कितना आ गया बेटा? 7। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? 10 की पावर -3 इंटू में क्या होगा बेटा? 7। तो यहां से क्या हो जाएगा? 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? कंसंट्रेशन की। किसकी आ गई बेटा? कंसंट्रेशन की। मतलब क्या आ गया बेटा? नॉर्मेलिटी आ गई। क्या आ गई बेटा? नॉर्मेलिटी। ठीक है, हाँ अब देखो बेटा, अब देखो स्ट्रेंथ निकालना आपको। क्या निकालनी बेटा? स्ट्रेंथ। क्या निकालनी बेटा? स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्यान से सुनना, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? क्या लिखा है बेटा? एन इंटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो एन है, एन एन कितना है बेटा? एन कितना है बेटा? बोलो, लगाओ फॉर्मूला। स्ट्रेंथ है, फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर से ही हो जाएगा। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? बोलो क्या होगा? एन। नॉर्मेलिटी कितनी बेटा? 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालो। कैसे निकालोगे? कितना होता है बेटा H2SO4 का? कितना होता है बेटा? 98 होता है ना। H2SO4 का कितना होता है बेटा? 98 निकाल लोगे ना। H2SO4 कैसे निकालते थे? इधर कितना हो गया? 2 प्लस में कितना हो गया? 32 प्लस में कितना हो गया? 16 इंटू 4 कितना हो गया? ये कितना आएगा? 98। ठीक है, ये प्लस में कितना हो गया बेटा? इधर कितना हो गया? इंटू में 98 अपॉन में क्या होगा बेटा? 2। ठीक है, समझ रहे हो? ये कितना हो गया बेटा? 2। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? 2। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? 2। कर लोगे ना? 2 किसके लिए बेटा? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। वो क्या होता है? मोलिकुलर वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? इसमें एन फैक्टर कितना है? H2SO4 में 2 है ना। तो जब बेटा इसको सोल्व करोगे कितना हो गया बेटा? 49। 49 को 7 से गुणा करना बेटा। हाँ, कितना होगा? जब बेटा इसको सोल्व करेंगे ना तो कितना आएगा? 0.343। ठीक है, कितना आएगा बेटा? 0.343। जैसे 343 होता है ना, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 343 तो कितना बन गया बेटा? 0.343। क्या ये फाइनल आंसर होगा? नहीं। आंसर होगा बेटा? नहीं, क्योंकि आप यहां पे एक चीज को मिस कर चुके हो। देखो इधर, इसमें कितने में पूछ रहा था? 1 लीटर में होता है ना। ये होता है किसमें है? इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। और ये कितने में बात कर रहा है? 500 ml में। अब बेटा यहां पे क्या करोगे? यहां पे क्या करोगे? स्टोकियोमेट्री। बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा, 1000 मिलीलीटर में कितना मिला बेटा आपको? स्ट्रेंथ कितनी मिली बोलो? 0.343। एक में कितनी होगी बेटा? 0.343 अपॉन में कितना होगा बेटा? 1000। और कितने में पूछ रहा है? 500 में। तो क्या होगा बेटा? इधर से बोलो क्या होगा? 0.343 अपॉन में क्या होगा बेटा? 1000 इंटू में क्या होगा बेटा? 500। यहां से जो आएगा वो आपका फाइनल होगा। यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, समझ रहे हो? आपको पता लगाना वो 1 लीटर में पूछ रहा है या फिर 500 ml में पूछ रहा है। समझ रहे हो? यहां पे कितने में पूछ रहा था? कितने में पूछ रहा था बेटा? हाँ, कितने में पूछ रहा था बेटा? हाँ, 500। कर लोगे? ये चीज थी बेटा। ठीक है, ये चीज थी बेटा। ठीक है, अब इससे अगला नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है, ये देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है, फिर एक बार फिर ओवरव्यू दे दूंगा, फिर अगला टॉपिक हो जाएगा। फिर एक बार और ओवरव्यू दे दूंगा। देखो बेटा, आपको क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान है। पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 raised to the power -8 MHCl। ठीक है, देखो बेटा, HCl क्या होता है? HCl क्या होता है बेटा? एसिड। क्या होता है बेटा? एसिड होता है ना। अगर आप बेटा इधर से सोल्व करते तो पीएच कितना आता? 8। क्या कभी एसिड का पीएच हो सकता है 8? क्या कभी एसिड का पीएच हो सकता है 8? नहीं हो सकता, क्योंकि एसिड में क्या होता है बेटा? 7 से कम ही मिलेगा। तो यहां पे गड़बड़ क्या हुई? क्योंकि बेटा यहां पे क्या प्रेजेंट था? वाटर भी प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था बेटा? वाटर भी प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था बेटा? वाटर भी प्रेजेंट था। अब आप क्या करोगे बेटा? पीएच कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? 10 raised to the power -8 प्लस में क्या होगा बेटा? 10 raised to the power -7। वाटर की कंसंट्रेशन भी ऐड कर दोगे। किसी कंसंट्रेशन ऐड कर दोगे बेटा? वाटर की कंसंट्रेशन ऐड कर दोगे। यहां से क्या कॉमन ले लोगे बेटा? बोलो क्या कॉमन ले लोगे? 10 raised to the power -7 कितना बचेगा बेटा? बोलो 1 प्लस में क्या बचेगा बेटा? अरे इधर कितना बचेगा? 1/10। 10 की पावर -1 प्लस में कितना हो गया? 1।
तो इधर से कितना हो गया 10 की पावर -7, ये कितना हो गया बेटा 1.1। ठीक है, कर लोगे? ये कितना हो गया 1.1। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं 1.1 इंटू में क्या होगा 10⁻⁻⁷। ठीक है, और ये क्या निकलेगा बेटा कंसंट्रेशन निकलेगी पहले, कंसंट्रेशन। ठीक है, बताओ बेटा इधर से पीएच कैसे निकालोगे, माइनस log ऑफ क्या होगा बेटा H पॉजिटिव। इसको कैसे सोल्व करोगे बोलो, 7 तो आगे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7, माइनस में क्या हो जाएगा log 1.1, यही होगा। ठीक है, log 1.1 कितना होता है, log 1 कितना होता है बेटा 0, तो log 1.1 कितना होगा, लगभग कितना होगा 0.0414, इतना मान लेता हूं। log 1 कितना होता है 0, log 1.1 क्या होगा 0 से तो थोड़ा ज्यादा होगा, ये 0 के बराबर ही तो है। 7 माइनस में 0 कितना होगा बेटा, इसका आंसर कितना आएगा, कैसे सोल्व कर सकते हो 6.96, कितना आएगा बेटा 6.96। हकीकत में वो पीएच इतना नहीं था, समझ रहे हो। हकीकत में आप ये आंसर चाहे भले ही याद कर लेना, यही क्वेश्चन आएगा। हकीकत में वो आंसर कितना था, पीएच 8 नहीं था, कितना था 6.96। क्या ये एसिड का होता है, होता है जी, होता है नहीं होता है, एसिड का होता है नहीं होता है, होता है ना। ये किसका है, एसिड का ही है। ठीक है, किसका बेटा एसिड का ही है, कर लोगे, किसका बेटा एसिड का ही है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, इधर क्या है, इधर क्या दे रखा है बेटा, कितना पीएच दे रखा है बोलो, कितना पीएच दे रखा है बेटा, पीएच कितना दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 10⁻⁻7, कितना दे रखा है बेटा 10⁻⁻7। जब बेटा आप यहां से निकालोगे तो कितना आएगा बेस का, बोलो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 7, पीएच कितना आएगा 7। क्या पीएच 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बेस है ना, 7 पे तो न्यूट्रल होता है। कैसे सोल्व करोगे बोलो बेटा, कैसे सोल्व करोगे, सेम वही चीज OH नेगेटिव कैसे कर दोगे बेटा, बोलो क्या करोगे 10⁻⁻7 प्लस में क्या होगा बेटा 10⁻⁻7, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, पीएच क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ क्या होगा बेटा 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, समझ रहे हो, 7 आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 7 माइनस में कितना हो जाएगा बेटा log 2, 7 माइनस में log 2 कितना होता है बेटा, log 2 कितना होता है बेटा बोलो 0. हाँ तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा 0.301, 6 मान लो 69 आता है। ठीक है, अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर से क्या आया है POH ना कि पीएच, क्या है बेटा POH। ठीक है, पीएच कैसे निकलेगा बेटा, पीएच कैसे निकलेगा बोलो, क्या होगा 14 माइनस में 6.69, आंसर बताओ बेटा इसका कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, कर दो सोल्व, कितना आएगा, अरे भाई कितना आएगा 7.31, 7.31। हकीकत में वो कितना था 7 नहीं था, 7 से थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, ये है बेटा पीएच का केस। ठीक है, ये बेटा पीएच का केस। अभी मैं आपको बता देता हूं मैंने आपको पीएच में क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, पीएच में बेटा सबसे पहले तो आपने क्या पढ़ा बेटा, पहला केस बोलो क्या होता था, बोलो लास्ट बार रिवाइज करा रहा हूं, मतलब ओवरव्यू दे रहा हूं। पहला केस क्या होता था बेटा, क्या होता था सिंपल, क्या दे देगा आपको, क्या दे देगा बोलो, बोलो पीएच दे देगा, क्या पूछेगा कंसंट्रेशन या फिर इसका उल्टा। ठीक है, दूसरे में क्या होता था बेटा बोलो, बी वाले तरीके में क्या होगा, क्या होगा बेटा बी वाले तरीके में क्या होता था, बी वाले तरीके में बोलो, अरे बताया था, या तो क्या देगा स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर क्या देगा स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर क्या देगा 2 स्ट्रॉन्ग बेस दे देगा, या फिर क्या दे देगा 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दे देगा। ठीक है, उन दोनों को मिक्स करेगा, समझ रहे हो, उनकी कंसंट्रेशन देगा आपको, उनको मिक्स करेगा और आपसे क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या निकाल दो पीएच निकाल दो। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। ठीक है, सी केस कौन सा होगा बेटा, बोलो सी केस क्या होगा बेटा, एक आपको एक सॉल्यूशन दे देगा, ए है, इधर क्या है बी, 2 का दे सकता है या फिर कितने का दे सकता है 3 का दे सकता है, इनके पीएच दे देगा, मान लो ये दे रहा है। ठीक है, इसके मान लो पीएच दे रहा है, इनको क्या करेगा बेटा, इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, इनसे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका पीएच बताओ, इनसे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका पीएच बताओ, इनसे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका पीएच बताओ, इनसे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका पीएच बताओ।
ठीक है, डी में क्या था बेटा, डी में क्या था, बोलो डी में क्या होता था, हाँ क्या होता था बेटा डी में, बोलो क्या होगा डी में, भूल गए इतनी जल्दी, अरे स्ट्रेंथ, क्या पूछेगा आपसे, स्ट्रेंथ, क्या पूछेगा आपसे, स्ट्रेंथ, क्या पूछेगा बेटा, स्ट्रेंथ। ठीक है, वो जो दो को मिक्स करोगे आपको पीएच गिवन होगा, आपको क्या होगा बेटा, पीएच गिवन होगा, और आपसे क्या पूछेगा, स्ट्रेंथ। ठीक है, और उसके बाद क्या बेटा, एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड, क्या है बेटा, एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड। ठीक है, देख लो ये रहा, ठीक है, एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड, ये क्या बेटा, पीएच वाला केस है। ठीक है, एक ये है बेटा, ठीक है, ये दोनों बता दिए मैंने। ठीक है, यही बता दिया, ये भी बता दिया, स्ट्रेंथ वाला भी। ठीक है, कर लोगे, और इससे पहले वाले दो जिक्र किए ही हुए थे। ठीक है, ये क्या बेटा, कंप्लीट पीएच है, क्या बेटा, कंप्लीट पीएच है। ठीक है, जिसको पीएच समझ में आ जाता है ना, काफी टॉपिक समझ में आ जाते हैं। ठीक है, और सारा का सारा बेटा ये है बेटा अपना सिलेबस। ठीक है, इसमें और लगा देते हैं पीएच। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट हो गया ना, उसके बाद क्या है बेटा, पीएच पढ़ लिया, पीएच के सारे तरीके हैं, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, देख लो इसको।